हम अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं बनाते? तो हमने बनाने की कोशिश की अपना व्हाट्सएप और बहुत बुरी तरीके से फेल हुए. आज भी we have about 193 million mobile subscribers, ओके right? And as per GSMA report, we have about 68 to 70 million still feature phone users in Pakistan. मेरा आइडिया ये था कि यार फ़ोन को मैं ऐसा कर दूं कि ये बेसिकली तो ब्लॉक हो जाए, किसी के काम का नहीं हो, कोई बेच नहीं सके इसको. पाकिस्तान की सिचुएशन तो इकोनॉमिक्स तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग जितने हालात ख़राब हों, अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे आप जाते हैं, मॉल्स खाली दिखते हैं आपको, रेस्टोरेंट्स खाली दिखते हैं आपको बिजनेसेस बहुत सुनने में आता है, ये वाइंड अप हो गया. पाकिस्तान में नो मैटर व्हाट बोलता हर कोई है कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन आप देखें पर्सनल लाइफ में घूम फिर भी रहे हैं, नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी सेल्फीज चल रही हैं, और कोई बिजनेस मैंने बंद होते हुए नहीं देखा. अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे. वन मोर थिंग दैट ऑल द फाउंडर्स शुड नो इफ दे आर गुड एट सेल्स और नॉट. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4. आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो क्वाइट स्पेशल है बिकॉज ही इज़ बिल्ड मल्टीपल बिजनेसेस. पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन वैसे तो बहुत ज़्यादा है. 3G 4G का ज़माना आ गया, एवरीवन हैज़ अ फ़ोन, बट स्टिल देयर इज़ अ मैसिव गैप. और उस गैप को फिल करने के लिए किस्त पे एक फिनटेक है जो कि कुछ अरसे पहले लॉन्च हुआ. आज उसके फाउंडर मेरे साथ आसिफ जाफरी मौजूद है. आसिफ साहब कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बिफोर वी टॉक अबाउट किस्त पे, तो आपकी जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप की स्टार्ट हुई बहुत साल पहले, आई थिंक मोर देन 10 years ago. 20 years ago. वैसे तो आप काफ़ी यंग है, लेकिन 20 years ago you started that. तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट किस पे, आप अगर बताएं कि क्या स्टार्ट किया, सीधा आपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब स्टार्ट की या फिर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस? ये जर्नी तो तकरीबन कोई 20 साल पुरानी है. So when I graduated from IUBM CBM, which is called CBM back in days, CBM के नाम से था, अब IUBM के नाम से. So I did my BBA honors and MBA. So before I graduated, there was a course in my class, business communication. So our teacher asked us कि आप एक job ad बना के लेके आएं. Okay. And this was my second or third semester. So जब मैंने जॉब एड सारे देखे तो हर जॉब में 1 से 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस था. एंड आई वाज लाइक यार, अगर जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो मुझे हायर कौन करेगा, क्योंकि देयर वाजंट एनी ऐड जिसमें 1-2 साल का एक्सपीरियंस है. तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, जब तक 2 साल हैं अभी ग्रेजुएशन में, तो हम इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं. तो स्टार्ट वर्किंग फॉर पाक लिबिया होल्डिंग कंपनी, जो कि बेसिकली फिर उसके अंदर एक सब्सिडी थी एशियन कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने पोर्टफोलियो सिक्योरिटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना सीखा. तो दैट वाज फाउंडेशन इवन बिफोर माय ग्रेजुएशन. सो उसके बाद जब मैं CBM से मैंने BBA ऑनर्स और MBA किया, सो फर्स्ट 6 years आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर. So I started my career with American Express Bank, and then I went to Union Bank in corporate banking, and then from there I moved to Unilever Pakistan in sales department. And from there, when Telenor was launched in Pakistan, so I was part of their founding team, launch team in Pakistan. In 2005, I was part of their launch team, and then in 2006, I started my first venture. So this is about 18 years, good 18 years. Wow. तो 2006 में जो आपने स्टार्ट किया वो क्या था? What was that? Was that eOcean? Or was that? So basically, well, I was part of Telenor. Okay. So that was the initiation of a boom of telecom in Pakistan. बिल्कुल Right? याद है मुझे वो टाइम. So उससे पहले जो है वो जैज़ होता था, जो कि बेसिकली मोबिलिंग के नाम से था, और यूफोन 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स होते थे. ऐसा ही है. तो 2005 में 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स पाकिस्तान में आए, एक टेलेनॉर आया और एक वारिद आया. ओके. सो जो इनोवेशन ये 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स लेके आए थे, उसमें से एक इनोवेशन जो है वो ईजी लोड था, कि जो लोग हैं वो इंस्टेड ऑफ 300 रुपये का, 500 रुपये का कार्ड या 600 रुपये का या 250 रुपये का कार्ड लेने के बजाय 10 रुपये का भी रिचार्ज करा सकते हैं. आप 10 रुपये का रिचार्ज करा के आप मिस कॉल भी दे सकते हैं लोगों को, और बेसिकली लोग आपको कॉल भी कर सकते हैं, तो बैलेंस था आपके पास. तो जब 2005 में I was part of Telenor launch team, so I saw that there's a telecom boom that is coming in. Okay. So I worked for Telenor about 1.5 years, and I quickly realized that the franchises are making a lot of money in distribution. आप franchise में चले गए? So I left as an employee of Telenor Pakistan, and I was the first employee who left them as an employee and become their franchisee and distributor. कहाँ खोली ये पहली franchise? ये औरंगी टाउन में खोली. औरंगी टाउन में, और वो बहुत
ख़तरनाक डर लगता था शुरू में जाते हुए। इनफैक्ट जब मैं अपने फादर के साथ पहली दफ़ा विज़िट करने गया तो जब मगरिब हो रही थी तो मैंने कहा कुछ चलते हैं यहाँ से वापस। सो इट वाज वेरी बैड एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी चोज ओरेंगुटान बिकॉज आई डिड नॉट हैव इनफ मनी कि मैं किसी मेन तो सस्ती लोकेशन मिल रही सस्ती थी लोकेशन, रेंटल सस्ता होगा, अगर फ्यूचर में खरीदनी होगी तो और कोई value- जाएगा भी नहीं वहाँ पे, कोई और फ्रेंचाइज भी शायद इतना Yeah. आसानी से उस एरिया में खोलेगा नहीं, तो आपने बोला पहले Yeah, and then अनटैप्ड एरिया में and खोलते हैं। then पाकिस्तान की सबसे बड़ी कच्ची आबादी कहते हैं ओरेंगुटान को। सही है। सो उसकी फ्रेंचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन जो यानी कि टेलीनॉर की जो सिम कार्ड्स और रिचार्ज जो था वो तकरीबन कोई 1000-1200 आउटलेट्स पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करनी थी। लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक्सपीरियंस है ना वो मैंने यूनिलीवर में सीखा अच्छा। था। तो यूनिलीवर में आई वाज पार्ट ऑफ सेल्स टीम एंड आई वाज डिप्लॉयड एट द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम यूनिलीवर। राइट। So basically, I gained that experience of distribution from there, which basically become the reason why Telenor decided to give me the franchise because I had that experience. राइट, So क्योंकि वो भी आई थिंक प्रॉपर एंड फिट कोई ना कोई क्राइटेरिया होता होगा कि किसको देनी है absolutely, फ्रेंचाइज, absolutely. और I वो mean, भी अपने नए नए आते तो उनको नाम भी सही जो ना वो एंटिटी को दे वो। all these big companies, Unilever, Telenor, and likes of these companies, they have a very strict criteria. True. And you need to have very, solid foundation in terms of the financial backing, plus as well as you should have a relevant experience or तो फिर exposure. वो एक फ्रेंचाइज रखी या मल्टीपल की या नहीं, एक फिर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 साल में दैट बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड वी वन मेनी परफॉर्मेंस अवार्ड्स इन Wow. दैट। सो दैट तो फिर आप टेलीकॉम साइड पे घुस गए, आपने पूरा उसका बिजनेस मॉडल अंदर से भी देख लिया, फ्रेंचाइज चलाकर भी, फ्रेंचाइज चला के भी देख लिया और Okay. उसके और बाद वो भी एकदम वन ऑफ द मतलब मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट जो ना खतरनाक इलाका। हाई क्राइम रेट एरिया अगर absolutely. कराची का अगर है तो। और अगर मैं बात करूं 2006 में वो हमने स्टार्ट की थी, अगस्त 2006 में, और वो 2012 तक रखी। तो कराची के हालात इन ईयर्स में बहुत अच्छे नहीं थे, सही तो कह रहे हैं। वो टफ टाइम था आना जाना। लेकिन जब आपको ग्रो करना होता है, जब आपको डिसीजन आपने लिया कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और बिजनेस की तरफ जा रहा हूँ और उसमें कैपिटल लगा रहा कैपिटल भी अपना ही लगा रहे हो, बूटस्ट्रैप कर रहे हैं हूँ, वो बेसिकली एक्चुअली ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सबको अपने जो आपके व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा कि फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई मेंटेन, अल्लाह इज़ एक्सट्रीमली काइंड, कि मेरा जो कैरेक्टर था ना वो ऐसा था कि यार ये बच्चा तेज़ बच्चा है, पढ़ा लिखा है, साफ़ सुथरा, चीटर नहीं है। सही है, राइट। क्रेडिबिलिटी बचपन से नेबरहुड में और फैमिली में जो वो बिल्ड हुई थी, और ग्रेड्स भी अच्छे आते थे, तो बोलते थे यार ठीक है अच्छा। तो व्हेन आई स्टार्ट माय, जब मैंने अपने सर्कल में शेयर किया कि यार मुझे टेलीनॉर की फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, तो मेरे दोस्तों ने बोला यार कुछ पैसा हमारा भी लगा दो। सो मैंने कहा यार मेरे पास कैपिटल थोड़ा कम है, अगर तुम आना चाहो तो आ जाओ। तो वन ऑफ आवर चाइल्डहुड फ्रेंड basically become 30% partner in my first business. So आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड रेस किया, family FNF जिसे कहते हैं वेंचर कैपिटल की दुनिया में, कि आपने FNF कुछ नहीं होता था उस वक्त, ये कुछ नहीं होता था, उस वक्त नहीं होता था, लेकिन फिर भी यू हैड दैट क्रेडिबिलिटी बिकॉज आज लोग डरते हैं कि यार अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कहाँ पैसे मांगेंगे, और बट आई थिंक उसका इट्स अ टू वे स्ट्रीट, इट्स नॉट जस्ट कि वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको भी उन पे ट्रस्ट करना है, इट्स एंड यू हैव टू बिल्ड अ बिजनेस व्हिच गिव्स देम रिटर्न एज वेल। एट द सेम टाइम जो आपका कैरेक्टर होता है उसमें एक चीज़ ये होती है कि यार अगर मेरी एक रेपुटेशन है और उसमें मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ, तो पैसे तो यार मुझे वापस करने ही करने हैं, राइट। और बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो आपको बढ़ा के करने हैं। तो फिर मैंने जो मेरे दोस्त थे उनको बेसिकली मैंने ये रिक्वेस्ट की कि यार आप इन्वेस्ट तो करें लेकिन मेरे साथ काम करें। Okay. So basically So you made them active partners. Yeah, we made them active partners. Okay. So we basically created the platform together. तो co-founders type आप आजकल की दुनिया में तो co-founder कहते हैं। ये मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ये टर्म नहीं थी, co-founder वगैरह नहीं थी। I'm sure होगी, लेकिन वैली में होगी, पाकिस्तान में नहीं थी। हमने बोला पार्टनर। हाँ ठीक है पार्टनर्स, ब्रदर्स लाइक पार्टनर्स। हाँ, so we started that. So वो बेसिकली बहुत जल्दी हमने जो है वो तकरीबन $1 billion का जो है वो टर्नओवर जब होने लगा, और जब हमारे पास फ्रेंचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन थी तो उसी ज़माने में ये ईजी पैसा लॉन्च हुआ था। ये 2008-9 की बात है, और हम ये देखते थे कि यार हमारा जो बंदा जाके रिटेल को रिचार्ज देता है वो एक्चुअली अपने पास रिचार्ज कराने के लिए लाहौर भेज देता है या किसी और जगह रहा। तो हमने कहा यार ये सीन है क्या, मतलब लोग खुद अपनी दुकान से कस्टमर्स को देने के बजाय वो बोल रहे हैं उस नंबर पर रिचार्ज कर दो। एक्चुअली तो वो अलाउड नहीं था, क्योंकि वो टेरिटरीज होती हैं, वहाँ पे आपको सबकी अपनी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो इन्फ्रिंजमेंट कहलाती है। तो बट एट द कंपनी लेवल आई थिंक टेलीनॉर रियलाइज दैट दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द टाइप्स ऑफ money transfers that was happening back then. So I think that also become a very important
point that I remember that became one of the reasons why Telenor ये जो easy पैसा जो सर्विस है जो basically बहुत full scale आज हाँ स्केल कर चुकी है, तो वो उस वक्त जो है वो लॉन्च हुई। तो फिर आपने ईओशन तो बेसिकली हुआ ये कि मैं 2006 में जो है मैंने टेलीनॉर की फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूशन ली। सो मेरी 2007 में शादी हुई माशाल्लाह, और हम लोग गए सिंगापुर और मलेशिया हनीमून पे। तो हमारा हनीमून महीने का था माशाल्लाह। उसमें बेसिकली हम लोग जो है मलेशिया से सिंगापुर बस में हम ट्रैवल करते, डबल डेकर वो जो शायद बस होती है, हम उसमें ट्रैवल करते। तो आई वाज क्यूरियस कि यार अब एक बिजनेस है लेकिन वो फ्रेंचाइज और डिस्ट्रीब्यूशन है, सो उसमें बेसिकली इट्स मोर ऑफ एन एग्जीक्यूशन। सो आई एम मोर ऑफ एन आइडिया, यार प्रोडक्ट क्या बनाएं, क्या एग्जीक्यूशन करें, किस तरीके से स्केल करें। सो मुझे ये था यार ये तो अब टीम मैनेज कर ही रही है, सो व्हाट इज़ नेक्स्ट दैट आई वांट टू डू। सो आई वाज इन एन एक्सप्लोरेटरी मोड बैक देन। सो आई टोल्ड माय वाइफ कि यार जा रहे हैं तो कुछ ये मेरा आइडिया है। और इत्तेफाक ये हुआ कि जब हम बस में जा रहे थे तो हमारे आगे वाली सीट पे 2 बंदे बैठे हुए बात कर रहे थे, कोई कम्युनिकेशिया एक इवेंट है सिंगापुर के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या इवेंट है, तो उन्होंने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस है और यहाँ पे सारी टेक की कंपनीज आती हैं। तो मैं टेलीकॉम में आ चुका था, मैं हूँ तो फाइनेंस बैकग्राउंड, FMCG में काम किया, बैंक में काम किया और टेलीकॉम में। तो मैंने कहा थोड़ा टेक जो है इंटरेस्टिंग है तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो ओवर देयर आई बेसिकली ब्रॉड 3 की आइडियाज़, जिसमें से ईओशन वाज वन ऑफ दैट। और उसके अंदर सिर्फ आइडिया बड़ा सिंपल था कि आप बिजनेसेस जो है कस्टमर को SMS भेज सकते हैं और वो भी अपने नाम से। 2006-7 नहीं, शॉर्ट कोड तो आज की शॉर्ट कोड नहीं, अच्छा ब्रांड नेम भी अब की बात है, ब्रांडेड SMS अब कहते हैं, पहले तो सिर्फ नंबर से आता था, आपके नंबर से। तो मैंने जब आमिर को, मेरा छोटा भाई जो है, जब मैंने आके उसको बोला मैं आमिर तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ, तुम ज़रा चेक करना। तो आमिर के मोबाइल पे जब मैंने मैसेज भेजा तो उसके आसिफ से नाम मैसेज आया। उसने कहा तुम्हारा नाम नहीं तो तुम्हारा नंबर नहीं, तुम्हारे नाम से मैसेज आया। इट्स लाइक यार दिस इज़ अमेजिंग। एंड ही सेड यार ये तो हर कंपनी को जो है ना पाकिस्तान में चाहिए होगा, तो वी शुड एक्चुअली लॉन्च दिस सर्विस। सो दैट इनिशियल थॉट बिकम द फाउंडेशन फॉर आवर थॉट कि यार एक कंपनी बनाते हैं। एंड देन वी फाउंड अ को फाउंडर कि यार टेक में मैसेजिंग में कोई काम कर सकता है। तो 2008 में बेसिकली वी लॉन्च्ड ईओशन प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ नाउ पाकिस्तान's largest messaging and voice plus cloud communication platform. So in today's time, I think all the major banks, fintechs, e-commerce, you name it, जो transaction alert या OTPs आते हैं तो उसके पीछे ईओशन है. So today we process billions of messages. And alhamdulillah, we have a team of 130 people. Wow. We bootstrapped this platform. We never raised funding from anyone. In fact, we have just expanded outside Pakistan. We have launched in Saudi and in the Middle East region. A few other markets we are exploring. Okay. So this has become a global service platform now, and our coverage is in 200 countries for message deliveries. So banks in Pakistan, जब वो रोशन डिजिटल अकाउंट में कोई फॉरेनर जब अकाउंट खोलता है तो उसके पास भी जो OTP जाता है तो वो भी उसके that is also going through us. So basically that become so you become a gateway of SMS or gateway of any communication. The communication, the B2B communication in Pakistan. तो before payment gateway आया उससे पहले आपने SMS gateway बनाया. जी SMS gateway बनाया. This was 2008. और उस वक्त की बात है जब 3G 4G obviously did not exist. SMS was the main point जिसकी वजह से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, मैसेज करते थे, और आपने सोचा कि B2B की तरफ हम फोकस करते। सो वाज द जो सक्सेस है, ऑब्वियसली आप तो माशाल्लाह इट्स बीन 16 years 17 years as you mentioned. We last year celebrated 15 years. तो इतने साल हो गए। इनिशियल डेज में was it easy to get these businesses to sign up? आपको क्या चैलेंज नहीं था कि यार ये तो सर्विस ऐसी है जो कि शायद डायरेक्टली टेलीकॉम भी ऑफर कर सकती है? ठीक है, एक चैलेंज ये है कि अगर मैं एज अ बिजनेस सोचूं तो मुझे टेलीनॉर के पास भी जाना है, जैस के पास भी जाना है, यूफोन के पास भी जाना है कि मुझे ये एक सर्विस चाहिए। तो इनिशियली हाउ डिड यू फिगर दैट स्पेस? आई एम आस्किंग प्राइमरीली उसकी वजह ये है कि बहुत से आज जो एंटरप्रेन्योर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट फोकस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाते हैं कि ये एक्चुअल में किसी को यूटिलाइज करना है, किसी ने इस्तेमाल करना है और किसी ने इसके पैसे देने हैं. समवन हैज़ टू पे फॉर इट. अंटिल समवन इज नॉट पेइंग, योर प्रोडक्ट इज नॉट going to fly or your business is not going to become a business. It is just going to be a thought, an idea which someone might like it when you tell them, but may not have legs to fly or to walk or run. तो क्या इसके पीछे कैसे आपने इसको किया? आई नो वो आपका एक पीछे से एक्सपीरियंस चलता हुआ रहा था फ्रेंचाइज का एंड
बट हाउ डिड यू यूटिलाइज दैट? एक्चुअली मुझे ये पता था कि हम टेलीनॉर के टाइम पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिम्स हर महीने बेच रहे थे. सो मुझे ये पता था आई कुड एंटिसिपेट. And if you look at my history and look at my patterns, so I was good at identifying patterns and build something looking at the opportunity. So पाकिस्तान में उस वक्त अगर मैं एक स्टेप पीछे जाऊँ और ये शेयर करने की कोशिश करूँ कि देखो every business is solving a problem. True. Right? If you understand what is a problem that businesses face and how good your solution is, and if that is effective solution that will help your customers to do better what they're doing, the probability is you'll get success. True. So उसमें basically मैं ये बात कर रहा हूँ 2008, 9, 10 की. उस वक्त basically फेसबुक भी इतना 2005 में आया है, राइट? तो इतनी डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग भी नहीं थी. करेक्ट, में यही सवाल है मेरा कि आप कैसे रीच आउट कर रहे हैं उन कस्टमर्स को? हम बेसिकली उस वक्त कुछ ना कोई पॉडकास्ट हो रहा है कि लोगों को पता चले आपके बारे में. नहीं, उस वक्त जो है बेसिकली होता ये था कि यार ये कंपनी है और इसका ऑफिस यहाँ पे, तो किसी ना किसी तरीके से ना इस बंदे तक पहुंच जाओ, मार्केटिंग मैनेजर तक. या कोई बैंक में बंदा है, तो बैंक तो आपको पता है 50-60 साल से यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई, क्योंकि आई ग्रेजुएट फ्रॉम IOBM, सो आई हैड अ स्मॉल नेटवर्क. एंड देन फैमिली में किसी को रिक्वेस्ट कर दी या दोस्तों में किसी को रिक्वेस्ट कर दी, यार इफ यू नो समवन हियर तो मुझे एक मीटिंग करवा दें. तो हमने शुरू में जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है, लोग समझते हैं कि आपने बड़ी अच्छा सोल्यूशन बना दिया और जाके दे दिया और लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए, और ये तो बड़े अच्छे टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था तो इनको तो हेड स्टार्ट मिल गया. उस वक्त हर कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा था, तो ऐसा नहीं था. हमें बेसिकली पहले समझाना पड़ता था, सर SMS मार्केटिंग होती है या SMS कम्युनिकेशन होती है. आज तो बेसिकली स्टैंडर्ड है ना कि OTP आएगा, OTP के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन नहीं. बैक देन तो ये कोई सीन नहीं था, राइट? तो हमने बिजनेसेस को जाके बोला कि सर ये हमारी सर्विसेज यूज़ करें, और अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो आप हमें पैसे नहीं दीजिएगा. अच्छा. और प्लस दूसरी चीज़ ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हाउ डू यू गेट द फर्स्ट क्लाइंट, राइट? आज तो बेसिकली I don't know if there is any name, not just in Pakistan, but today we work with Google, Facebook, Amazon, IBM. Pakistan में Habib Bank Limited, Telenor, Jazz, मतलब all big names are there, right? So we've practically worked with all of them. So उस वक्त जब आपके कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, तो आप जाके बोलते भाई प्रोफाइल क्या है आपकी, आप कौन है, कहाँ से आए और ये क्या चीज़ है. तो हमने बेसिकली जस्ट टू बिल्ड प्रोफाइल हमने फ्री ऑफर किया. हमने कहा सर आप ट्राई करें, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो पैसे नहीं दीजिएगा. हमें कॉन्फिडेंस था कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, क्योंकि कुछ और हो नहीं रहा है, राइट? सो प्राइमरीली आप लोगों ने SMS मार्केटिंग ब्रांड्स को टारगेट किया, जो FMCGs है या मे बी जो जी. अच्छा, उस वक्त उस ज़माने में तो ये जो क्लोथिंग ब्रांड्स है ये भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे. आज माशाल्लाह से खाड़ी है, सफ़ायर है एंड ऑल दीज, एंड दे हैव बिग बजट्स फॉर मार्केटिंग. टीवी पे भी ऐड खर्च कर रहे हैं. उस ज़माने में तो आई थिंक दे वर स्टिल फिगरिंग आउट देयर स्पेस एज वेल. कंज्यूमरिज्म इतना ज़्यादा नहीं था. व्हाट्सएप नहीं था. व्हाट्सएप तो आगे SMS की मार्केट को तो ख़त्म ही कर दिया अगर किसी हद तक अगर देखा जाए तो. P2P में यस, बट स्टिल ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट. लेकिन आप लोग का आप लोग का भी जो यूज़ केस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं किस पे आता हूँ बट मुझे थोड़ा इवोशन को इसलिए समझना जरूरी है बिकॉज आपने भी अपना बिजनेस इवॉल्व किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो वो कैसे इवॉल्व हुआ? क्या अपॉर्चुनिटी पहले थी जो कि आगे जाके ख़त्म हो गई और फिर आपको जो ना कोई और अपॉर्चुनिटी या कोई और गो टू मार्केट पे जाना पड़ा, और आज व्हाट्सएप आ गया है और लोगों का कम्युनिकेशन चैनल बदल गया है, तो अब क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा उस पर भी अगर इफ यू कैन टॉक अबाउट. श्योर. तो SMS बेसिकली अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर फाउंडर्स एंड स्टार्टअप्स. हमने फर्स्ट 6 years ना सिर्फ SMS को, सिस्टम्स को ठीक करने में, सिस्टम की फाउंडेशन ठीक करने के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूँ वी प्रोसेस बिलियंस ऑफ SMS, राइट? मेरे ख्याल से API इंडस्ट्री में दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर्स, कि अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की आप API कॉल देखेंगे तो इससे बड़ी नहीं होगी, राइट? सो वो बेसिकली हमें स्टेबल करना था. एंड वी रियलाइज़ कि हमारा जो सबसे अच्छे कस्टमर्स होंगे वो बैंकिंग इंडस्ट्री में होंगे, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होंगे, जहाँ पे बेसिकली इट्स मोर और लेस काइंड ऑफ मैंडेटरी कि आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी तो आपको अलर्ट भेजना है, आपको कोई बेनिफिशियरी ऐड करना है तो आपको OTP भेजना है, आपको ट्रांजैक्शन ऑथराइज करनी है तो आपको OTP चाहिए. सो वी रियलाइज़ कि यार हमारी जो परफॉर्मेंस है ना उस पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम हमारे बिजनेस प्रिंसिपल्स ऐसे थे कि हम गलत तरीके से काम नहीं कर सकते, या यू नो जो प्रैक्टिसेस होती हैं. सो वी वर बेसिकली वेरी क्लियर कि यार हम कोई गलत तरीके से काम तो नहीं करना, तो फिर हम काम में 2 नंबर नहीं हो सकते.
काम में वी हैव टू बी वन नंबर, राइट? सो उसके अंदर बेसिकली वी बिलीव्ड एंड वी अग्रीड आवर टीम्स कि यार वी हैव टू बी द बेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री. We cannot compromise and our services will be 24/7. So from SMS we realized when we spoke to the business said कि यार हमारी आप SMS की कम्युनिकेशन करने दो, आप हमें वॉइस की सर्विसेज भी दे दें, हमें लोगों को कॉल्स भी करनी होती हैं, प्लस हमें रोबो कॉल्स भी करनी होती हैं रिमाइंडर्स के तौर पे. तो वो यूज़ केस बिल्ड हुआ. फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में there was a time 12-13 when we said कि यार okay there's a thing called WhatsApp. तो ये बेसिकली यूएस और दूसरी मार्केट्स में पाकिस्तान में यूज़ है, तो हम अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं बनाते? तो हमने बनाने की कोशिश की अपना व्हाट्सएप और बहुत बुरी तरीके से फेल हुए. क्योंकि यहाँ पे आईपीएस ब्लॉक होती थी, आपको वाइट लिस्ट करानी पड़ती थी. मतलब बाहर वालों को सब परमिशंस हैं, हमें अपने यहाँ कोई चीज़ बनाने के लिए ना परमिशंस. और थोड़ा सा बताए क्या मतलब व्हाट हैपेंड, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट. यार आपकी बेसिकली मतलब आपने ये क्या बनाने की कोशिश की और वेयर डिड यू लाइक व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन ऑफ फेलियर? वाज इट द टेक्नोलॉजी, वाज इट द परमिशंस, the authorities were not allowing you I would say all of it, but most of it like was the permission to get कि यार अपने आप कोई वॉइस की सर्विस लॉन्च करें without getting a big license. Okay. तो हम बोलते थे यार व्हाट्सएप तो चल रहा है लेकिन वो तो बाहर की सर्विस है, तो बाहर वालों को नहीं रोक सकते. सो मैं यहाँ पे जो है वो बेसिकली जाके प्लेटफॉर्म्स पे और मैं बात करता था कि ये सर्विस होनी चाहिए. तो वो जो है बेसिकली वाज नॉट गिवन टू अस. सो फिर जाहिर सी बात है आपको बिजनेस तो प्रोग्रेस करना होता है, जो भी पॉसिबल चीज़ें अवेलेबल हैं आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं. बट ये आपने एक्सपेरिमेंट जो किया था, ये आई एम श्योर ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त किया जब आपकी कंपनी एक सर्टन सस्टेनेबल थी, ग्रो कर रही थी, एंड और आपको नज़र आया कि यार ये अपॉर्चुनिटी लेट अस ट्राई दिस, बिकॉज वो गैप भी नज़र आ रहा था तो अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही थी उसके अंदर. सो बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द रीज़न आई आस्क्ड दिस इज बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट अनफॉर्चुनेटली आई हैव डन इट एज वेल, कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में आइडियाज़ की जो ना वो बारिश हो रही होती है, तो आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ. और आपने 6 साल तक फोकस किया एक चीज़ के ऊपर. वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली. दिस इज समथिंग दैट आई टेल टू माई सेल्फ एज वेल, क्योंकि अब मैं नई कंपनी बिल्ड कर रहा हूँ, नई प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा हूँ, और एवरी डे इज अ न्यू आइडिया कमिंग इन कि यार ये भी कर लेते, ये भी कर लेते, ये भी पॉसिबल है, ये भी बड़ी मार्केट, ये भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, विल टॉक अबाउट किस पे, यू नो. बट वो बेसिकली वो प्लान नहीं था. ओके. वो ये था कि यार ओके इसमें बेस्ट होना है, दूसरी चीज़ें करेंगे लेकिन इसमें बेस्ट होना है. दिस वॉज वेरी क्लियर. और एज सच कोई एडवाइस भी आके ये नहीं करता था फोकस हो, ये काम करो और इस किस्म की चीज़ें. बस वो कहते हैं ना कि कोई हमें ये बताने वाला नहीं था कि ये नहीं हो सकता. सही है, राइट. क्योंकि आज के दौर में जब आप बात करते हैं मेंटोर से जाके, लोगों से आके पूछते हैं, तो वो बेसिकली आपको हेल्प करने के बजाय डराते ज़्यादा है कि तुम क्यों फेल होगे. एक्चुअली वो अपने बारे में बता रहे होते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने प्रोजेक्शन दे रहे होते हैं कि आप नहीं कर सकते. सही बात है. तो यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू नीड टू बिलीव कि यार आप जिस चीज़ पे काम करें ना. और मेरा ख्याल ये है कि लोग बहुत बात करते हैं पैशन की, राइट, फॉलो योर पैशन. बट एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि आप पैशन, अगर आप किसी चीज़ के बारे में और आपने कॉम्पिटेंस उसके अंदर बिल्ड नहीं की, तो आपका पैशन भी चला जाएगा. लेकिन अगर अपने पैशन के अंदर आपने कॉम्पिटेंस बिल्ड कर दी, तो उससे प्रोग्रेस आएगी. और आपके पैशन को सबसे ज़्यादा जो फ्यूल करता है ना, वो प्रोग्रेस फ्यूल करती है. आप काम कर रहे हैं, यू गेटिंग बेटर, यू प्रोग्रेसिंग, क्लाइंट आपको अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आनी शुरू हो जाती है. True. और वो फिर जब अगर इफ़ यू डूइंग समथिंग दैट यू पैशनेट अबाउट, तो वो ना फिर आपको काम नहीं होता, आप सुबह कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं. मेरा दोस्त बोलता है यार मुझे तेरी देख के बड़ा अफसोस होता है यार, तो इतना काम करता है. मैंने कहा मुझे तो लगता ही नहीं है मैं काम करता हूँ, मुझे लगता ही नहीं मैं काम करता हूँ. सही है. मैं तो बेसिकली आई एंजॉय. सो फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इट चीज़ें बड़ी डिफरेंट लग रही होती हैं. और कभी कभार इसका उल्टा भी होता है. बाहर से लोग समझते हैं कि यार आप तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने सक्सेसफुल हो गए हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं. कंपनी के अंदर आपको पता चल रहा होता है यार ये तो रोज लड़ाई कर रहे हैं, कस्टमर के साथ लगे हुए, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फायर फाइटिंग हो रही है. यार ये भी. सो सोशल मीडिया वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट, द इंटरनल रियल वर्ल्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिफरेंट. So coming that to the point, so basically we kept our focus on messaging for a number of years, and actually I would say that we were lucky that we started focusing on the right segment, which was the banking industry. Okay. So banking industry has been the most stable and growing industry for us. So we and I think वो regulations भी उसमें आती रही because security के challenges बढ़ते रहे, तो उसमें SMS, OTP
जो ना वो बैंक्स के लिए मैंडेटरी हो गया, एंड कस्टमर्स आल्सो वांटेड टू नो कि यार जब मैं पॉज पे ट्रांजेक्शन करूँ, एटीएम पे करूँ तो मुझे मैसेज आए. तो आई एग्जैक्टली थिंक पीपल इवन स्टार्ट सब्सक्राइबिंग फॉर दैट एज अ सर्विस टू या पे द बैंक. या भाई मुझसे पैसे ले लें, मुझे ये एसएमएस हाँ की फ्रॉड्स सर्विस. हो रहे हैं तो बेसिकली इट्स माय मनी, इफ देयर इज अ मूवमेंट इन माय फंड सो आई शुड नो, इट्स माय राइट. सो बैंक्स ने पहले फ्री में इसको स्टार्ट करना शुरू किया, नाउ दे चार्ज एंड आई एम श्योर many big banks make billions out of it. Yeah, So it's and you get some millions out of it. we get a penny out of it, but still we are very, very happy Okay. because we are growing. Okay. So basically from that we build what messaging, and then we are part, or we have built the CPaaS platform, which is cloud platform as a service. Okay. जो कि now in today's world, because of the social media, because of many apps, you have WhatsApp, you have Facebook Messenger, you have Instagram, you have TikTok, you have Line, you have WeChat, and you know list goes on. And I believe in future more apps would be out there. So basically we have created a platform where businesses can engage with their customers, doesn't matter where they're coming from. So this is an omni-channel platform. If the customer is coming from SMS, if the customer is calling in or sending you an email, or you know coming from WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, any of these channels. So basically we have created a centralized platform where businesses can reach out to engage with the customers. And customers, अब वो ज़माना नहीं है ना यार कि आप बेसिकली बैंक कॉल कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो वेट कर रहे हैं, आप बेसिकली ईमेल भेज रहे हैं, तो ज़माना चला गया ना. चला गया, सही है. अभी भी मतलब बहुत वॉल्यूम हैंडल कॉल सेंटर पे होता है, लेकिन अगर आप नए ट्रेंड्स देखेंगे, अगर आप जेन जी को देखेंगे, मिलेनियल्स को देखेंगे, जेन जी को और देखेंगे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी यही है कि यार मुझे मतलब आई वांट टू यूज व्हाट्सएप चैनल जहाँ पे जाके मैं बात कर सकूं या कम्युनिकेट कर उसकी सकूं. वजह यह है कि इंस्टेंट है, करेक्ट, राइट, एंड 24/7 है. करेक्ट, मैं बेसिकली पहले होती थी 9 से 5 तक बैंकिंग होती थी, ऐसा ही है. राइट. तो मुझे कोई भी बैंक का काम करना है तो मुझे बैंक ब्रांच जाना है. And the reality is this: we don't want to go to bank branch, right? We don't. I don't remember when did I visit bank branch last time, right? ऐसा ही है. So everything you want to do on in actually from where you are and at the time which is most feasible for you, right? So आप रात को 10 बजे करना चाहते हैं, रात को 3 बजे करना चाहते हैं, आप फजर की नमाज के बाद करना चाहते हैं, because this is not your main activity. Banking तो is a service है ना. आपके लिए तो जॉब नहीं है ना, आपके लिए तो एक फंक्शन है कि आप एक यूटिलिटी यूज करते हैं, किसी की पेमेंट करनी होता है, पेमेंट कर देते हैं, एंड देयर इज स्टोर ऑफ वैल्यू. करेक्ट. सो अब बेसिकली जो है वो ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है, और आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड मतलब दुनिया में तो हो चुका है कि ये एम्बेडेड है. आप कोई अपनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस ट्रांजैक्शन के बीच में आता है बैंकिंग एट द फ्रंट एंड. आई थिंक दैट हैज़ चेंज एंड इट continue to be changing in the coming times. So from a very humble beginning, हमारी एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स और कंपनीज जो हैं वो इनिशियली बहुत हैवी हायरिंग करती हैं. अच्छा, राइट. शुरू में CTO ला रहे हैं तो वो ब्रांडेड CTO चाहिए उनको, वो उसने पेपैल में काम किया हुआ है, गूगल में काम किया हुआ है, या फिर बड़े ब्रांड में काम किया हुआ है. और इसी तरीके से को फाउंडर्स भी या टीम भी इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में उन्होंने काम किया हुआ है. ऑफ कोर्स दोज आर गुड पीपल, आई एम नॉट सेइंग दैट दोज आर बैड पीपल, बट दे ब्रिंग कॉस्ट टू योर बिजनेस. सो जो मेरा पहला एम्प्लॉय था ईओशन में, वो 5,000 रुपये पे आया था, राइट. और वो तकरीबन 5, 6, 7, 8 साल तक मेरे साथ रहा. 5 से 10,000 हुई. सो इस तरीके से मेरे डेवलपर्स भी जो थे शुरू में 5,000 पे इंटर्न आया, 8,000 हुए, 10,000 हुए. तो जो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने बूटस्ट्रैप किया, वी नेवर रेज फंडिंग because we knew that the services that we are selling can cover the cost of the employees. So शुरू में हम पैसे नहीं लेते थे. हम ये करते थे यार बिजली का बिल पे हो जाए, रेंट पे हो जाए, लोकेशन का खर्चे निकल जाए, राइट. तो बेसिकली आपको ये था because you want to make sure that company is surviving. Or you can keep on growing, you can keep on reinvesting. Keep on growing. So today, mashallah, we have 140 people. Wow. We have 3 offices in Karachi, 1 office in Islamabad, and people are sitting also operating from UK, and team members are also in Saudi. So mashallah, अब आप heavy hiring करते हैं? अभी भी नहीं करते? अब करते हैं. अब करते हैं, और वो ज़रूरी है क्योंकि बेसिकली अब जिस लेवल पे हम ऑपरेट करते हैं, we are having C-level meetings, right? So conversations are very different, right?
And in business conversation, it is not just कि मैं आपको service बेचने आया हूँ. नहीं obviously वो Right? तो फिर you have to understand the business model, why they It's need it, in use case. in B2B, it's more of a relationship, Absolutely. right? You go, you position yourself, position your company, and then also talk about what are the possibilities that you can create for your partner, Correct. right? It has to be a win-win solution Win-win बनाना solution, पड़ता है and उसके then लिए. you need to also create a reason कि यार I am more than just what I'm telling you, and I'm just offering you as a service. Correct. Right? I am bigger than that. Correct. So वो FOMO भी create होता है ना उससे. सही बात है. तो वो create करना बड़ा ज़रूरी होता है. तो उसके लिए फिर आपको थोड़ी टेढ़ी इंग्लिश भी चाहिए होती है. Sales 101 सिखा रहे हैं आप तो. नहीं वो बड़ा ज़रूरी है. नहीं I think this is. I think the one more thing that all the founders should know if they're good at sales or not. Yeah. Right? Because I think even if they are not, they have to become. They have to work at it. मेरे ख्याल से because उसके बगैर तो sales के बगैर तो your company can't survive, because I think CEO का one of the founders का one of the main job is to do sales, or so because you're selling every time. You're selling, if you're hiring a great person, you have to sell him the vision, absolutely why you're doing it. If you're selling it to investors to raise money, you have to sell the story. वो अलग story है. Customers. So I think sales तो है. अब वो उसको आप, क्योंकि हमारे यहाँ unfortunately sales का word जो ना बहुत ही एक negative घटिया समझे. हाँ, क्योंकि वो बैंक की सेल्स के अंदर वो साबुन बेचता है, वो यूनिलीवर में काम करता है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट यार. मतलब आप खरीदते हो आप रोज. अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं इस बात से, आपने जो कही है कि ये सेल्स और sales was a subject I used to hate in my college days when I was doing my BBA on honors and MBA. Sales was like, I was like, कौन ख्वार लोग होते हैं यार ये सेल्स करते हैं. मतलब मैं तो बैंकर बनूंगा, कॉर्पोरेट बैंकिंग करूंगा. डेस्क जॉब बियॉन्ड डेस्क जॉब, सूटेड बूटेड, या मीटिंग में जा रहे हैं, बैंक की गाड़ी निकल रही है. और कॉर्पोरेट बैंकिंग is probably one of the best departments in the banking when it comes to respect and meeting high individual clients and meeting high caliber meetings. So मैं इस तरीके से envision करता. I did not know that जिस चीज से मैं भाग रहा हूँ वही करनी पड़ेगी, वही जिंदगी भर करनी पड़ेगी. So today I love it because I realize how important this is. Yeah. And if I tell you the original structure of a company, me and my younger brother Amir, we were both in marketing and sales, and we had one CTO. So लोग आज उल्टा करते हैं. टेक पे जो है इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना कॉस्ट सेंटर इतना हैवी कर देते हैं, और सेल्स और मार्केटिंग में बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते. So I think the strength and the lessons that I learned from our own success is you need to be very good at sales and marketing, right? Because if you can't sell, doesn't matter what you make, people will never get to know about it. And if you're good at it, कुछ हल्की फुल्की कॉम्प्रोमाइज चीजें वो भी आप बेच लेते हैं. बहुत सारे लोग हैं ना. मतलब पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल मार्केट. 240 मिलियन प्लस पॉपुलेशन यार. अभी वैसे बिजनेसेस कितने होंगे जो आपके साथ काम करते हैं ई-ओशन में? आई एम श्योर 1000 plus, 2000 plus, at least 5000 plus. Wow. 5000 plus businesses use your service of communication. Yeah. Wow. I'm telling you, billions of APIs called each year, so it's humongous, mashallah. अच्छा, अब बात करते हैं फिनटेक की दुनिया में. आपने जो ना वो बाहर से देखी, उनको सर्व किया आपने, उन कस्टमर्स को, उन बैंक्स को. फिर कैसे आप ये फिनटेक की दुनिया में आ गए, किस पे आपने लॉन्च किया? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट? व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग? और वो प्रॉब्लम कहाँ से देखा आपने, कैसे आइडेंटिफाई किया? ओके, सो इस प्रॉब्लम को बेसिकली मैं 8-10 साल से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. बट किस पे कि एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है. जैन वी वर पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट, राइट? यस. सो उस ज़माने में मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था कि यार पाकिस्तान में जो मोबाइल फ़ोन स्नैच होते हैं, छीनते हैं, लोग मरते हैं. आई वांटेड टू सॉल्व फॉर दैट. इंश्योरेंस है ना? उसके लिए बेसिकली कि मैं जब मुझे फाउंडर इंस्टीट्यूट से स्कॉलरशिप मिली थी, तो आई वाज वन ऑफ द ओनली ग्रेजुएट आई रिमेंबर दैट वाज ऑफर्ड scholarship in Silicon Valley. So I had a chance to visit Silicon Valley. I saw an ecosystem there कि यार जो मेरे visits हुए, Facebook, Google, PayPal, and all big companies there. So I realized कि यार वहाँ पे तो ecosystem बड़ा strong है. जबकि पाकिस्तान में जिस तरीके से मैंने 2008 से कंपनी बिल्ड करनी शुरू की, I had no formal support. किससे जाके बात करें? फंडिंग क्या चीज़ होती है, right? मेंटरिंग क्या चीज़ होती है, एडवाइजर्स क्या होते हैं, या फिर आपकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो किस तरीके से इस्टेब्लिश होते हैं, पीयर मार्केटिंग, तो ये कुछ था ही नहीं पाकिस्तान में. तो मैं बेसिकली जब यूएस गया, जब मैं सारा अपना प्रोग्राम बिल्ड कर रहा था, उस वक्त इस कंपनी का नाम, किस पे का नाम, वेरीफैप होता था.
ओके राइट। तो मैं सर्विस ये लॉन्च करना चाहता था पाकिस्तान में कि यार हर फ़ोन जो है वो उसमें 2014 की बात है कि पाकिस्तान में सिम बायोमेट्रिक स्टार्ट हुई, राइट, कि आप जो भी सिम कार्ड लेंगे वो आपको बायोमेट्रिक रजिस्टर्ड होगा। तो मैंने कहा यार अगर सिम सारी अब एनआईसी के साथ कनेक्ट हो गई हैं तो फ़ोन की कनेक्ट, क्योंकि फ़ोन हैज़ अ यूनिक आईडी विच इज़ वी कॉल IMEI, सो ये भी तो कनेक्ट हो सकता है। सो अगर मैं ये कर दूं कि सिप्तैन का CNIC ये है, सिम कार्ड ये है और मोबाइल IMEI जो है, ये 3 कॉम्बिनेशन बना दूं तो वो Okay. बेसिकली सिप्तैन का फ़ोन हो जाएगा। जैसे सिम सिप्तैन की सिम है, सही है। आप वेरीफाई कर सकते हैं CNIC से। सो मैंने कहा यार अगर मैं ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन बना देता हूँ तो जब भी सिप्तैन के जो है फ़ोन चोरी होगा तो मैं सिप्तैन को बोलूँगा USSD कोड डायल करो, SMS डायल करो और मैं बेसिकली तुम्हारा फ़ोन जो है वो लॉक कर देता हूँ अगर तुम नई सर्विस लेके। सो दिस वाज अ थिंग, बट एक्चुअली यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन प्लान, राइट। जब मैं US गया तो मैंने इकोसिस्टम देखा, तो दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू सॉल्व, ऑल्दो आई वाज वर्किंग इन टेलीकॉम सेक्टर since 2005, but when I came back I tried to launch this, so the regulator said हम डब्स बना रहे हैं वो जिस पे PTA टैक्स के नाम से, जो जनरल पब्लिक को जो बड़ा पता है, बड़ा पसंद करती है जनरल पब्लिक उस चीज़ को, तो वो जो है पाकिस्तान में वो उस वक्त लॉन्च हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि यार आप ये ब्लॉकिंग जो करना चाहते हैं ना, ये बेसिकली हमारा डोमेन है, तो आप मतलब ये रेगुलेटर का काम है, PTA का काम है, आप बीच में ना आपका काम नहीं। तो मैं कहा यार लोग तो मर रहे हैं और ये सर्विस है, ये तो और आप एज अ कराची हाइट आपको ये मैं तो प्रॉब्लम बेसिकली सबसे ज्यादा क्लोज टू हार्ट है। कितने फ़ोन छीन चुके हैं आपके? फ़ोन छीन रहे हैं हम लोग, मतलब 4-5 तो छीन ही चुके होंगे यार हर बंदे के पिछले 10 साल में। मतलब फ़ोन तो एक चीज़ है ना, हाँ। लेकिन आप एक फियर फैक्टर के वो जो साथ एक ट्रॉमा रोड से पे गुजरते होते हैं हैं, आप। एक हाँ, रोड पे हाँ, होते हैं, ट्रू। यू नेवर यू नेवर फील सिक्योर कि यार मैं करेक्ट। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, अभी सिग्नल पे रुका हूँ, हम्म, अभी कोई आ जाएगा, फ़ोन चोरी हो जाएगा, छिन जाएगा, बट एक्चुअली जिस ट्रॉमा से फैमिली गुजरेगी। सो मेरा आइडिया ये था कि यार फ़ोन को मैं ऐसा कर दूं कि ये बेसिकली तो ब्लॉक हो जाए, ओके। किसी के काम का नहीं हो, कोई बेच नहीं सके इसको, क्योंकि एक साइकिल है ना, फ़ोन चोरी होकर कहाँ जाते हैं, कोई US थोड़ी जा रहे हैं, सही बात है। राइट। वो मार्केट में बिक जाते हैं, वो जाता है रिटेल में, को खरीद लेता है, कोई दूसरा खरीदता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, एंड वी डोंट हैव एनी ट्रैकिंग मैकेनिज्म अराउंड इट, राइट। कहते हैं कि ब्लॉकिंग हो जाती है, चीज़ हो जाती है, बट अगर ये रियल चीज़ होती तो फ़ोन चोरी होना बंद हो गए होते। लोग कहते हैं एक्सपोर्ट हो जाते हैं या टूट फूट जाते हैं, लेकिन यार 100% तो नहीं हो सकता। सो सिस्टम्स आर देयर नाउ विच इज़ बेटर, बट इट इज़ नॉट एज गुड एज कि हम आज भी बोलते हैं यार प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ओके। सो इस प्रॉब्लम को बेसिकली मैं सॉल्व कर रहा था। मैं US गया, US से जब आके मैंने ये एक जैज़ पे मैंने ये सर्विस सिर्फ बना के डेमो उसका क्रिएट किया, तो मुझे इस सर्विस को लॉन्च करने के लिए तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ कनेक्ट होना था। तो वो मुझे बोलते थे PTA, और PTA की वो अपना डब्स का सोल्यूशन बनना था, तो मुझे थोड़ा सा उसमें डिले आ रहा था। तो मैं पाकिस्तान में मेरा छोटा भाई आमिर जो है, उसने बोला कि यार हम ये जो तुम सारा बाहर देख के आए हो, उसका बेसिकली हमें कुछ इस पे काम करना चाहिए टू सपोर्ट दी एंटरप्रेन्योर्स। तो हमने बेसिकली मोमेंटम टेक कॉन्फ्रेंस करनी शुरू की, और वो बेसिकली अगर आपको याद वो हो, क्या कॉन्फ्रेंस थी, वो क्यों की थी आपने? मतलब बिकॉज वो ऐसा टाइम था जिस वक्त स्टार्टअप्स एंड इकोसिस्टम वाज जस्ट वेरी अर्ली स्टेज था। नेस्ट आयो जहानारा ने स्टार्ट किया था, और वो भी आई थिंक उधर भी कुछ कॉन्फ्रेंस होती थी। आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस वो करा रही थी, और फिर आपने मोमेंटम बहुत बड़े स्केल पे, बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन नॉलेज, मोमेंटम स्टार्टेड इन 2017, और वो हमने किया था फरवरी में। ओके। और उसी साल जो है वो डिस्टर्ब जो है, वो जो है बेसिकली O21 डिस्टर्ब जो है वो उसी साल में दिसंबर में, नवंबर या दिसंबर में हुआ। ओके। सो ऑब्वियसली कुछ हमारा तो था नहीं कि किसी से कोई कंपटीशन, यार कुछ होता ही नहीं है तो कंपटीशन। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग देयर बिट टू सपोर्ट द इकोसिस्टम। और हमें बेसिकली आप देखें कि 2008 से 2017 में हमने ये किया, तो हमें 9 साल हो गए थे। और मैं जब सिलिकॉन वैली से वापस आया तो मैंने वहाँ पे इकोसिस्टम देखा पूरा, कि यार यहाँ पे तो टेलको, वहाँ पे जो है बेसिकली इन्वेस्टर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, फेसबुक है, उनके क्रेडिट के प्रोग्राम्स मिलते हैं स्टार्टअप्स को, मेंटरिंग सेशंस हैं, कोलैबोरेशंस हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में कुछ होता ही नहीं है। तो बेसिकली वी ब्रॉट दिस इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म कॉल्ड मोमेंटम, जिसमें बेसिकली वी ब्रॉट telecom operators, banking players, investors, startups, incubation centers, and more importantly, we realized that yaar, this has to be a tech focus. So we were the only platform where Facebook, Google, Microsoft, Amazon, IBM came for the first time on ground to engage with Pakistani startups and the local ecosystem. So we realized कि यार ये ecosystem साथ आना बहुत ज़रूरी है। And at the same time, जब मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हुआ था, तो उस वक्त उन्होंने हमें क्रेडिट्स दिए थे, राइट। $100,000 का गूगल का क्रेडिट है, $100,000 का जो अमेजोन का क्रेडिट है। सो मैंने कहा यार हमें तो यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मिलती नहीं है, राइट। तो
क्या हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे कोलैबोरेशन स्टार्ट हो, जहाँ पे फाउंडर्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स के साथ मिल सकें और इकोसिस्टम क्रिएट हो, राइट? बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होंगे उनको फंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इकोसिस्टम से तो कनेक्ट हो। बैंक से कैसे बात करनी है यार, टेलको से कैसे कोलैबोरेशन करनी है, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ वो मिलके अपनी सर्विस लॉन्च कर सकते हैं जो वो कंपनी बनाना चाहती हो, नहीं बना पाती हो। तो हमने 300 कंपनीज को पाकिस्तान में कराची में होस्ट किया फर्स्ट टाइम, और उन स्टार्टअप्स को हमने ट्रांसपोर्ट सर्विस पूरे पाकिस्तान से उनको लाना, उनको लेके आए। वी डिड नॉट चार्ज देम एनीथिंग, उनको फ्री में रुकवाया, फ्री में ट्रैवल करवाया, फ्री में सारे उनके बूथ्स हमने बनाए। वी डिड नॉट चार्ज एनीथिंग। मुझे भी याद है, आपने हमारा ही बनाया था। आपको भी बनाया था? Yeah. So you've been, I think Momentum was a good place to showcase your business, because हम भी उसी वक्त 2017 में हमने स्टार्ट किया था। तो आपका प्लेटफॉर्म वाज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे आप लोग हमें बुला रहे थे कि भाई आओ इधर, एंड वी विल गेट यू द ऑडियंस, यू कैन मीट पीपल। एंड आई थिंक अर्ली डेज में सारे जो बिजनेसेस है उनको यही चाहिए होता है कि यार हम किसी तरह से वी कैन मूव फास्टर ऑन थिंग्स, बिकॉज रिसोर्सेज ज़्यादा होते नहीं है, पैसे भी ज़्यादा नहीं होते। बट लोग ये समझते थे पता नहीं हम कितने करोड़ों अरबों रुपए उससे बना रहे हैं, बट रियलिटी इज दिस कि एवरी ईयर वी वर लूजिंग मनी, बट एक्चुअली द पॉइंट वाज नेवर टू मेक मनी आउट ऑफ इट। द पॉइंट वाज टू सपोर्ट द इकोसिस्टम एंड build synergies, and you know we are fifth largest population on the planet. True. And that's not small. आज भी हमारे अपने सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, बट यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस, राइट? ह्यूज मार्केट है। तो आप पाकिस्तान की सिचुएशन तो इकोनॉमिक्स तो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि लोग जितने हालात ख़राब हों, अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे आप जाते हैं, मॉल्स खाली दिखते हैं आपको, रेस्टोरेंट्स खाली दिखते हैं आपको बिजनेसेस बहुत सुनने में आता है, ये वाइंड अप हो गया, ये वाइंड अप हो गया। पाकिस्तान में नो मैटर व्हाट बोलता हर कोई है कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन आप देखें पर्सनल लाइफ में घूम फिर भी रहे हैं, नई गाड़ियाँ भी आ रही हैं, रेस्टोरेंट्स में भी सेल्फीज चल रही हैं, और कोई बिजनेस मैंने बंद होते हुए नहीं देखा। अल्लाह का बड़ा करम है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेसेस अदर देन जिनके यूनिट इकोनॉमिक्स ख़राब है, जिन्होंने बेसिकली यूनिट इकोनॉमिक्स कभी बनाने का प्लान ही नहीं किया, बिजनेस ही नहीं हुआ ना फिर तो। अगर यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं तो बिजनेस क्या हुआ फिर? तो वो तो यूनिट इकोनॉमिक्स तो बोलते हैं ना फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसने एग्जिट लिया था इतने बिलियंस का, उसका भी कोई प्रॉफिट नहीं था, तो हम भी वही ब्रीड है। तो ऐसा है नहीं, पाकिस्तान की रियलिटी इज डिफरेंट। पाकिस्तान यू हैव टू सॉल्व फॉर अ प्रॉब्लम, बट यू हैव टू वर्क फॉर द यूनिट इकोनॉमिक्स। और आप जब यूनिट इकोनॉमिक्स सॉल्व कर देंगे तो आपका स्किल छोटा हो या बड़ा हो, आपके पास सस्टेनेबिलिटी हमेशा होगी। तो पाकिस्तान का आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग्स कि पाकिस्तान में हालात जो भी हों, बंद कुछ नहीं होता, और बंद होने के जो बड़ी बड़ी बंद चीज़ें होती हैं उनके या तो यूनिट इकोनॉमिक्स खराब होता है या उनका रीज़न कुछ और होता है, नॉट द मार्केट इटसेल्फ। राइट। या सो किस पे हम सर बेसिकली जब मैं उस चीज़ को सॉल्व कर रहा था एंटी थेफ्ट को, तो एंटी थेफ्ट को आई स्टार्ट स्पीकिंग मोर विद टेलीकॉम ऑपरेटर्स, एंड आई स्टार्टेड टू नो कि पाकिस्तान में तो यार डिवाइस अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज भी we have about 193 million mobile subscribers. Okay. Right? And as per GSMA report, we have about 68 to 70 million still feature phone users in Pakistan. Okay. ठीक है, तो इसका अभी भी मतलब 30-40% यूजर्स 40% जो है 40-45 अभी भी स्मार्टफोन यूजर नहीं है। हमें लगता है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई इंटरनेट यूज़ कर रहा है, बट एक्चुअली बहुत बड़ी लग्जरी है। जब मैंने ये देखा कि यार पाकिस्तान में 68 to 7, ये तो आज का नंबर है ना, राइट? अगर हम 2-3 साल पहले चले जाएं, 4-5 साल और पहले चले जाएं, तो तकरीबन 45 to 50% स्मार्टफोन यूज़ था, 50% नहीं था। ओके। सो द टेक्नोलॉजी दैट आई मेड फॉर लॉकिंग कि यार फ़ोन सिक्योर हो जाए, कोई मरे नहीं, तो मुझे नुमान मेरा दोस्त है जो कि फूड पैंडा के जो CEO था, जी, उससे मैं एक दफ़ा बात करने गया कि यार हम ये सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा बताओ क्या फीडबैक। तो उसने कहा यार फ़ोन ब्लॉक कर दोगे तो मुझे तो फ़ोन मिलेगा नहीं, तुम इंश्योरेंस डाल दो इस पर। ही रैंडमली सेड दैट। आई वाज लाइक यार बात तो ठीक है, तो मुझे बेसिकली अगर मैं अपने कस्टमर को फ़ोन लॉक करने की सर्विस दे रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ, तो दैट्स नॉट द राइट वैल्यू। मुझे तो बेसिकली उसको नया फ़ोन देना चाहिए, रिप्लेसमेंट देनी चाहिए। तो मैंने बेसिकली इंश्योरेंस उसके ऊपर बिल्ड की। लेकिन जब मैं वो प्रोडक्ट बिल्ड कर रहा था तो आई रियलाइज़ कि यार पाकिस्तान में तो 68 to 70 मिलियन आज हैं, उस वक्त कोई गुड 80-90 मिलियन पीपल कांट अफोर्ड डिवाइसेस। एंड व्हेन आई स्पोक टू द टेलीकॉम ऑपरेटर्स, वो वाली जो सर्विस थी एंटी थेफ्ट वाली, वो दैट वाज कंसिडर्ड एज CSR के यार चोरी नहीं हो, लोग मरे नहीं। बट एक्चुअली आई फिगर्ड कि यार ये तो हमारी पूरी इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम है, दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड। बट व्हेन आई लुक्ड एट ग्लोबल नंबर्स, आई वाज शॉक्ड कि देयर अबाउट 3 billion people as we speak today, they don't have smartphone, they don't have access to devices.
3 billion. So we have 8.2 billion global population है. तो उसका भी 40% तकरीबन जो 40% नंबर ले पाकिस्तान का है right? वही ग्लोबली आपका So एग्जिस्ट करता है. when I started solving that problem, I became okay yaar, then we need to, you know, not stop working, but actually shift our focus from anti-theft आपने to device financing. पिवट किया. ओके. राइट वो उमर सलीमुल्लाह ने भी अपने सेशन में कहा था ना, यू गेट अ पंच व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट, बट एक्चुअली मैं पंच पढ़ने से पहले ही दूसरे नहीं, लेकिन फीडबैक भी तो जरूरी है. वो भी तो आप गए थे किसी को बताने के लिए, तो वो भी आई थिंक इट्स एंड इट्स बिग इनफ ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ का मुझे फीडबैक मिल रहा है तो मुझे ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. आई हैव टू टेक दैट फीडबैक. आई कैन नॉट जस्ट से कि नहीं मेरा तो ये आइडिया है मैं तो यही करूँगा मैं. सो उसको फिर आपने उस तरफ लेके गया, पिवट करके. जिद जो है ना वो अपने घर पे रख के कि मैंने जो सोचा है और मैं जो करना चाहता हूँ, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. You know, when you're solving a problem for the market, you need to get the feedback from the market, right? Absolutely. So वो चीज़ जो है जब हमने पाकिस्तान में करनी शुरू की तो basically I started reaching out global partners, जैसे GSM में एक है, right? तो उनकी जो local representative हैं सायरा, I reached out to her. I said यार ये पाकिस्तान की problem this is, and I came to know that at global level there are many organizations that want to solve for this. And then I realized, yeah, this is a global problem, and if I solve this for Pakistan, which is one of the largest markets in the world, then I can replicate it everywhere, in all the markets. In a few words, if you can explain, किस पे क्या करता है अब जो आपने पिवट किया उसके बाद? एग्जिस्ट करता है 2 reasons के लिए primarily. एक तो चीज़ ये है कि the vision of the organization is that every human being on planet Earth should have access to devices, which is basically smartphone, because we believe आज के टाइम में अगर आप ऑफलाइन ऑपरेट करते हैं, इंटरनेट से आपका ताल्लुक नहीं है, सो आप बहुत पीछे हैं. आप आज के ज़माने में इलॉन मस्क आपको मार्स ले जा रहा है, आप जो है बेसिकली जनरेटिव AI और मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, और आप इमेजिन करें कि आज भी आप ऑफलाइन वर्ल्ड में ऑपरेट करते हैं, यानी कि आप बहुत इनएफिशिएंट तरीके से ऑपरेट करते हैं. आपको किसी से बात करनी तो आपको फ़ोन मिलाना है, या आपको जाके मिलना है, या आपको कोई नॉलेज चाहिए तो वो तो नॉलेज आप एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं, राइट? मतलब विदाउट डेटा हाउ कैन यू डू दैट? So, I mean, ये जो audience हमें देख रही है, this is because of internet, right? On smartphone, actually. On smartphone, most of the people will be watching this on smartphone. So, मतलब from that number, I can tell you that 95% of the visitors come on kistpay.com, KISTPAY.com. They come through mobile phone to get the smartphone financing from us. So, this is the first purpose, that we want every human being on earth to have access to device, because आज के दौर में इसके बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते efficiently. दूसरी चीज़ ये है, we want to offer Islamic finance, Sharia compliant financing. So this is also a tool जहाँ पे हम समझते हैं कि यार डिवाइस फाइनेंस कर रहे हैं तो एक इंट्रोडक्शन टू शरिया कंप्लाइंट फाइनेंसिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी जाए, जहाँ पे सूद से पाक जो है बेसिकली आपको फाइनेंसिंग मिल सके. एंड वेरी अर्ली इन योर जर्नी आपको बेसिकली इस्लामिक फाइनेंस, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ये सारे बस बेवकूफ़ बनाते हैं, बट एक्चुअली फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग. यार इफ यू आर मुस्लिम, यू केयर अबाउट दिस कि यार मुझे रिबा से दूर रहना है, सो आप क्या एफर्ट कर रहे हैं, राइट? सो हमारी तरफ से एफर्ट ये है कि यार हम आपको जो प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस, वो स्मार्टफोन फाइनेंसिंग का, वो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट है. हमारे बेसिकली वही एडवाइज़र हैं जो मीज़ान बैंक के एडवाइज़र हैं, जो कि तकी उस्मानी साहब के बेटे जो इमरान उस्मानी हैं, उनकी उस्मानी एंड को इज़ ऑर्गेनाइजेशन, सो दे आर एडवाइजिंग अस ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो वी डोंट चार्ज लेट पेमेंट फ़ी. हमारी एक दफ़ा प्राइस सेट हो जाती है, अग्री हो जाती है, तो हम बेसिकली आपको अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम फ़ोन लॉक कर देंगे, लेकिन आपको लेट चार्ज नहीं करेंगे. तो इसमें ये जो आपने लॉकिंग वाली बात की, अब ये लॉक कैसे होता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए. कस्टमर को लेना हो आज कैसे चलता है, इफ़ यू कुड टॉक अबाउट दैट. ये बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब क्या कोई आपकी वेबसाइट पे जाए किस्तपे पे और वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है? हम बेसिकली अभी जो है तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ पार्टनर कर रहे हैं, and it is a very good time to share that with Jazz we have launched probably one of the best financing model in the world. Okay. Where anybody in Pakistan with having a Jazz SIM card can walk into their service centers, and the phones that they see, वो without any documentation उसकी डाउन पेमेंट दे और वो फ़ोन इंस्टॉलमेंट लेके चला जाए. और हमने बेसिकली टेक्नोलॉजी एट किस्तपे वी हैव बिल्ट टेक्नोलॉजी जो हमने फ़ोन एंटी थेफ्ट के लिए बनाई थी. नाउ वी आर यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजी, एंड वी पार्टनर्ड विद गूगल
to co-create this thing. So Google ने आपको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है for this thing. Are you जी, the only one doing it in we Pakistan? we were one of the 4 companies in the world, to the best of my knowledge, that Google partnered this, and now they're advancing their programs. So हमें basically ये एश था कि यार हम स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर के साथ इस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें, उसको फाइनेंसिंग पे ऑफर कर सकें. So today the portfolio that we have, we are offering Samsung devices, we're offering Infinix devices, Techno devices, and ITEL, and the portfolio is growing. But this is unbelievably great in terms of, like, we call it our success, our aha moment, क्योंकि हमारा पर्पस, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये है कि एवरी पाकिस्तानी और एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ शुड हैव एक्सेस थ्रू डिवाइसेस, जिसके ज़रिए वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हो, एंटरटेनमेंट देख सकते हो, एजुकेशन देख सकते हो. हेल्थ टेक की बात करते हैं तो सारा टेलीमेडिसिन है. टेलीमेडिसिन है. Absolutely. शी मेंशन अबाउट 50% of the female in Pakistan never see a doctor in their lifetime. So we believe कि यार आप अगर डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करवा के डॉक्टर को टेलीमेडिसिन दिलवा दें. हम अगर बात करते हैं कि यार हमें एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, तो आप 10,000 स्कूल बना लें, आप 10,000 टीचर कहाँ से लाएंगे? क्वालिटी टीचर्स तो ले आएंगे. टीचर्स तो मतलब हमारे पास तो पॉपुलेशन की कमी नहीं है, बट एक्चुअली क्वालिटी टीचर्स आप कहाँ से लेके आएंगे? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट डिजिटल इज आवर नीड, एंड दिस डिवाइस सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम, any industry you talk about. So this solves problem from consumer to the government and everyone in between. हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, Pick up any industry and you realize कि यार अब आज के दौर में देख लें, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो आप डिलीवरी भी नहीं कर सकते. ऐसा ही है. But if you have a smartphone and you have a bike, you can get a job. in ride hailing industry or delivery industry, right? Shared economy वाली जो बात है, तो वहाँ पे basically in every aspect of life smartphone plays very crucial role. So we believe कि यार access सबको होना चाहिए. तो अब आप बात करते हैं कि यार what is the impact of the organization, right? आज आप जब, क्योंकि अगर अफोर्डेबिलिटी कोई चीज़ अफोर्डेबल नहीं है तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? आप उसको ईजी बनाते हैं. वो हम कहते हैं, सुनते आते हैं ना, बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या हाथी को कैसे खाना है कि हिस्सों में ब्रेक करें और खाएं. तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होता है, राइट? कि कोई चीज़ आप 100% अपफ्रंट नहीं दे सकते, तो उसको बेसिकली इंस्टॉलमेंट में कर दें. लेकिन जब आप फाइनेंस करने जाते हैं तो एक तो हमारा जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, सारे पाकिस्तानी जो है वो चोर है, कोई पैसे वापस नहीं देगा. गलत है. सारे ज़्यादातर पाकिस्तानी अच्छे हैं. यार मुझे बात बताए ना, ये चीज़ आप अपने सर्कल में देख लें, आपके सर्कल में अच्छे लोग ज़्यादा हैं या बुरे लोग ज़्यादा हैं? नहीं, मुझे तो लगता है ये बात जो ना वो बैंकों ने फैलाई हुई है, क्योंकि उनको लेंड तो करना नहीं है रिटेल कस्टमर को. तो मैं अभी सुन रहा था कहीं कि पाकिस्तान में शायद 20 लाख लोग हैं जिनके पास जो फाइनेंसिंग जिन्होंने ली हुई है बैंकों से एंड उनसे. लेकिन तो इसका मतलब, और बाकी 250 मिलियन है, तो इसका मतलब है कि हमें देना ही नहीं है, और बैंकों ने ये उड़ा दिया कि यार हम नहीं देते क्योंकि इनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, ये पैसे वापस नहीं देते, हमारे इससे लॉसेस बहुत होते. जबकि अच्छा, यही चीज़ इंश्योरेंस के अंदर भी है. इंश्योरेंस में भी हम जाते हैं तो हमें इंश्योरेंस में सुनने को मिलता है नहीं फ्रॉड है, सब फ्रॉड है. हाँ. भाई सब फ्रॉड नहीं है. आप कस्टमर को ऑप्शन देंगे, आप कस्टमर के साथ वो चीज़ है जिस साथ आपने, अब मैं आपसे पूछूं जो मुझे मालूम है, लेकिन टेल फॉर माय ऑडियंस, अगर आज जो है किस पे से का कोई फ़ोन ले और वो नहीं पेमेंट करता तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. हम बेसिकली उसका फ़ोन लॉक करेंगे, फ़ोन लॉक कर देंगे, ठीक है. और लॉक करने पे वो हमें रीच आउट करता है, हम बोलते हैं यार इतने नहीं दे सकते, थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट दे दो, 10 दिन बाद दे देना. देखें, बात ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना आपको, तो आपको कस्टमर को समझना है, ठीक है. कस्टमर डिफरेंट है, कस्टमर सारे एक जैसे नहीं है, ठीक है. सारे सैलरीड नहीं है, ठीक है. मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानीज आर नॉट द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज. ट्रू, ऐसा ही है, राइट. इनफॉर्मल बिजनेसेस हैं, उनकी जो पेमेंट स्ट्रीम्स है वो बड़ी डिफरेंट है, राइट. आज अगर आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वेल आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द बैंक्स बिकॉज आई वर्क विद द बैंक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यार एक बैंकिंग बैंकिंग अपने बहुत सारे रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन है, बहुत ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब वो प्ले कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरा आपका पैसा वहाँ रखा होता है, हम रात को सुकून से सोते हैं यार. बट उनके डाइवर्स प्रोडक्ट लाइंस भी है, उनका फोकस सिर्फ लेंडिंग नहीं है और सिर्फ मोबाइल फोन लेंडिंग नहीं है उनका काम. एक्सपोर्ट है, अकाउंट मैनेजमेंट है, सर्विसिंग है, देयर टू मेनी थिंग्स दैट्स हैपनिंग. बट एट द सेम टाइम हमें ये भी समझने की जरूरत है वो बिजनेस है, राइट. एंड ऑल द बिजनेसेस एग्जिस्ट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू. तो वो जो शेयर होल्डर्स हैं वहाँ पे वो बोलते हैं भाई पैसा आप प्रॉफिट करें, हर साल कंपटीशन होता है, इतने बिलियंस का प्रॉफिट, इतने बिलियंस का प्रॉफिट. सो अगर आपका KPI ये है कि हमें बेसिकली प्रॉफिट करना है, और बेसिकली आप ये समझें कि बैंक से CEOs जो है वो फाउंडर्स नहीं हैं,
right? True. Startup founders care for their company, employees and for customers from a different lens angle. Agreed. जो एक CEO आता है, यानी कि अगर जो बिजनेसेस मैंने एस्टैब्लिश किए, मैं एक नया CEO लेके आऊँगा तो उसका मैं KPI दूंगा, भाई अपने बिजनेस ग्रो करना है, राइट? अपने CSR और ये साइड बाकी चीज़ें बाद में कीजिएगा, सही बात लेकिन है. the reason why we're bringing you in to bring growth in the organization, right? So we need to understand that we have to look at the bank from the same perspective, and they have done absolutely wonderful job in lending to the government. You know, so गवर्नमेंट की भी है ना हमारा कि ऐसा ही हमारे है. पैसे जो डिपॉजिट से आते हैं आपके कासा से, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से, जो एक ब्रांच नेटवर्क बनाए हुए वहाँ पे लोग डिपॉजिट कर रहे हैं. आप अगर बिजनेस हैं तो आप बोलेंगे यार मैं हाई रिस्क में जाऊंगा, लो रिस्क में जाऊंगा. आप लो रिस्क में जाएंगे ना, गवर्नमेंट को आप लेंड कर रहे हैं, गारंटीड पैसे वापस हैं, सॉवरेन गारंटी उसकी. गारंटी है यार. तो आप क्यों जो है वो 5 मिलियन लोगों को 25,000 30,000 और उसके फिर कलेक्शन और उसके अंदर, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट, राइट? So basically understand the problem is not the bank, right? We have an ecosystem, we have a situation where government needs money most of the time, and banks are happily willing to give it to them and they're getting the safe returns. So if those benchmarks are met, you know. तो आपकी जो फाइनेंसिंग है, so but importantly here I would like to mention that in Pakistan there are only about 1.6 million credit card users, right? और ये नंबर कम से कम 10 से 15 साल से यहीं पे रुका हुआ है. हाँ, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. और इसमें तो ऑब्वियसली यूनिक भी नहीं है, मुझे नहीं पता ये यूनिक भी मैं आपको बताता हूँ. यूनिक कोई 8 से 9 लाख है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज. अगेन 1.6, क्योंकि आपके पास 2-4 होंगे, मेरे पास 2-4 हैं. इसी तरीके से कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू दोस क्रेडिट कार्ड्स. सो ये 1.6 मिलियन टोटल नंबर है, उसमें से आपका जो है. लेकिन एक चेंज जो अभी रिसेंटली आई वुड से सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स आया है, वो नैनो लोन वाला चेंज जो है वो आया है. वो शुरू में चाइनीज कंपनीज ने आके भी काफी उसको एक्सप्लॉइट किया था. 0.84 पर डे का उसके ऊपर मार्कअप चार्ज होता है, बट पीपल डिडंट हैव एक्सेस, सो पीपल ऑप्ट फॉर दैट. But I think if now you see that what I heard, JazzCash and EasyPaisa, they're disbursing at least 20,000 loans every day and without any documentation, just because of the data that they have, the usage of their apps, EasyPaisa and JazzCash. So वहाँ पे हो क्या रहा है कि वो basically as per the regulation, any loan any consumer gets, if they default, so they have to report it back to the ECIB. Okay. You know, to the credit bureaus. Tasdeeq and data check. तो आप लोग जो है किस पे, is it NBFC? We have got the NBFC license. Okay. Right? और किस पे में मतलब वो जो अगर ये लोग इस तरीके से देख रहे हैं कि यार जर्नी कैसे स्टार्ट होती है और कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है. सो उसके अंदर बेसिकली 2 बड़े इंपॉर्टेंट जर्नी मोमेंट्स थे हमारे. 2022 में when the fund raise was available, right? So we were about to close $2 million seed round, and at a pre 8 million and post 10 million valuation पे हम raise कर रहे थे. Just we were about to close the round. We decided that we should not. Okay. This is one moment. And then जब हम अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तो बेसिकली एक और किस्त पे इस्लामाबाद से लॉन्च हुआ QISSTPAY. हमने उनको अपने हमारे डिपार्टमेंट में बोला कि यार इनको ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये हमारा ब्रांड है तो आप किसी और नाम से कर लें. उन्होंने $15 मिलियन रेज किए थे, हमने कोई रेज नहीं किए थे. तो वी सेंड देम अ लीगल नोटिस, उन्होंने मैं कोर्ट बुला लिया. वाह. हम लाइक यार ये कैसे होता है यार, एक तो मतलब मेरा नाम है, अच्छा हम भी कोई इतने बड़े नहीं हुए थे और क्या कहते हैं दे वर ग्रोइंग, एंड फॉर सम रीज़न हमारा जो एड्रेस है ना वो हमने बड़ा ऑफिस खोलने के बाद में शॉप का एड्रेस दे दिया था. तो मे बी समबडी वाज अंडर द इंप्रेशन कि यार ये क्या है, ये कौन लोग हैं, इनको तो अभी लीगल नोटिस भेजेंगे. सो अल्लाह का शुक्र है वो भी बड़ा मतलब कोर्ट केस वो चीज़ें वीज़ें हुई. हमने उसको, मैं बोल रहा हूँ यार ये मैं स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ या मैं कोर्ट केस में लगा हुआ हूँ और लिटिगेशन है. तो अल्लाह का शुक्र है वी यू नो. फिर आपने राउंड रेज नहीं किया, बट यू बूटस्ट्रैप्ड इट. नहीं किया और ये चैलेंजेस साथ साथ चल रहे थे और सॉल्विंग for credit without raising a fund, it's actually quite impossible. Yeah. Right? But the reason why we realized that we need not to raise money was because it is not an e-commerce business. It is lending. Right? और e-commerce में ऐसा होता है कि आपने 1 month में 100 यूनिट बेचे, आपने 200 बेचे, 100% की ग्रोथ है. 500 you can keep on growing. लेकिन अगर आपने लेंडिंग के अंदर इस तरह से गलत आपने गलत लैंडिंग स्टार्ट कर दी and you're showing growth, that means in coming months you'll get bombs exploding bigger and bigger. Correct. Right? And in 6 months to a year time you're gone.
जो कि हो चुका है लोगों के साथ। बहुत सारे जितने लोगों ने आके ये चीज ई कॉमर्स का फॉर्मूला फिनटेक स्पेशली लेंडिंग पे लगाया, that they're just wiped out. Right. Most of them, not Right. all, but most of them, right? So I was watching this and I wanted to solve for the problem. I never started this business कि मैं valuation ये करूँ और exit लूँ और वो होगा तो होगा, लेकिन but I wanted to solve कि यार device financing होनी चाहिए. Credit is genuine problem of Pakistan. मतलब 240 million population में से आपकी 150 million adult population है. Right. यार access to credit नहीं है पाकिस्तान में. राइट और वही फिलॉसफी है कि यार नहीं चोर हैं, नहीं देंगे चले जाएंगे. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, लोग फ्रॉडस्टर्स नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि जब हम कोई अच्छी स्कीम लेके आते हैं, कोई भी छोटा सा फ्रॉड करता है हम सबके लिए बंद कर देते हैं. ऐसा ही है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं ये समझता हूँ कि आप स्केल जल्दी नहीं करें ना, आप बेसिकली पिच को एक्सपीरियंस करें कि यार क्या हो रहा है, गेम है क्या, कहाँ पे कस्टमर्स हैं जो अच्छे हैं वो आ रहे हैं, कहाँ पे हैं जो कि बैड एग्स हैं, और वो बेसिकली अक्सर क्लस्टर्स में मिलते हैं. और वो जो इस किस्म की कोई लूप होल होता है ना, वो उसको मैनिपुलेट करते हैं और अटैक करते हैं और आप बोलते हैं यार सिस्टम बंद कर दो. हमारे पाकिस्तानियों का तो ये ना, ऐसा ही है, कंट्रोल नहीं कर सकते, बंद कर दो. तो चल रहा है पिछले काफी अरसे से. तो वो चीज़ जो है वो बेसिकली आप फिनटेक बिजनेस में और खासतौर पे क्रेडिट में इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, बंद कर दो. आपको बेसिकली इन आवर हम्बल व्यू बेसिकली दे आर ग्रूज इन पाकिस्तान, ग्रूज ऑल ओवर, बट वी हैव आवर ओन व्यू कि यार लेंडिंग का बिजनेस है तो आप बेसिकली और उस सेगमेंट के लिए आप करना चाहते हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है. तो आप ये कैसे वेरीफाई करते हैं? और आपने बताया भी कि शायद ये कोई भी शायद पेपर वर्क रिक्वायर्ड नहीं, जैसे बैंक में आप जाते हैं लेंडिंग के लिए तो आपको स्टेट बैंक स्टेटमेंट मांगेगा आपसे, वो पता नहीं क्या क्या, और सैलरी स्लिप मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें मांगता है और वो हर चीज़ उसको हार्ड कॉपी में चाहिए. तो और वो आपको जो ना एक कम्बरसम प्रोसेस से गुजारते हैं. और जितने फ़ोन की कॉस्ट है, आई थिंक 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये का फ़ोन है, उसके लिए इतने लंबे प्रोसेस से गुजारना इट्स जस्ट रिडिकुलस. ठीक है, आज क्रेडिट कार्ड कस्टमर को मिल जाता है, ये फ़ोन फाइनेंसिंग जो वैसे ही तो लेकिन ये आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं एंड हाउ आर यू मेकिंग सो ईजी? है ये आपकी अपनी कोई टेक्नोलॉजी है? केवाईसी कैसे कर रहे हैं? बेसिकली वी आर अ फिनटेक, ओके, राइट? So we believe that fundamentally we need to solve it through technology. Okay. And that's the only way we can scale. Okay. Right? हम basically कराची में ऐसे एरियाज हैं जहाँ घर नहीं जा सकते रिकवरी और उस चीज़ के लिए, तो अगर हमें बेसिकली डिवाइस फाइनेंसिंग करनी है और हम जा नहीं सकते और हमारे पास वो मैकेनिज्म या वो रिसोर्सेज नहीं है, तो वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी. दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन, एंड वी अंडरस्टैंड दैट दिस सेगमेंट डज नॉट हैव द डॉक्यूमेंटेशन टू बिगिन विद, राइट? सो वी सेड कि यार ओके, लेट्स open few pilots, okay, where we say कि यार हम क्योंकि NBFC लाइसेंसी हैं तो हमें बेसिकली तस्दीक और डेटा चेक के साथ एक्सेस होता है कि यार किसी ने अगर पास्ट में कोई डिफ़ॉल्ट किया तो हमने बेसिकली वो चेक्स रखे हुए, प्लस हमारे पास कंसेंट बेस कुछ यूजेज सर्विसेज जो है, यूजेज सर्विसेज है, उसका डेटा होता है. okay. वी कैन बेस्ड ऑन कंसेंट हम बेसिकली उसको देखते हैं कि यार इसकी हिस्ट्री क्या है, कितना मंथली यूजेज पास्ट में रहा है, okay. और थर्ड पार्टी और कुछ डेटा पॉइंट्स हैं हम जो बेसिकली उसके कंसेंट के साथ उसको वेरीफाई करते हैं और बेसिकली कस्टमर को विद इन आई वुड से विद इन मिनट्स जो है वो डिसीजन ले लेते हैं कि आप जो है आपको फोन प्रोवाइड दे रहे हैं. बट एट द सेम टाइम द मॉडल ऑफ आवर फिनटेक इज दैट कस्टमर हैज़ एक्विटी इन द फोन. So you need to make the down payment. जिस तरीके से आप गाड़ी फाइनेंस करते हैं, कितनी डाउन पेमेंट है वो? हम basically we start from 20 plus any number that you want to do. 20%. 20% is minimum. Okay. लेकिन अभी हमने can go up to 50, 40. लेकिन अभी जैज़ के साथ जो हमने फाइनेंसिंग स्टार्ट किया है वो हमने सबको प्री अप्रूव कर दिया और हमने वहाँ पे 50% डाउन पेमेंट लिया. ओके, सो आपका रिस्क जो है वो 50% है. 50% कस्टमर, और प्लस हम कस्टमर को बोलते हैं कि यू आर 5-star कस्टमर और आपका ये क्रेडिट स्कोर है. ओके, राइट? सो we want to do the mass level customer education कि यार क्रेडिट स्कोर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. okay. अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप रिपोर्ट होंगे और रिपोर्ट होंगे तो बेसिकली दैट यू विल ब्लॉक. और दूसरा आपके पास रिकॉर्ड्स ये है कि आपने उस पे लॉक लगाया हुआ है. तो बेसिकली अगर तो वो कस्टमर का प्राइमरी फ़ोन है, राइट? तो अगर मैं भाई आपका फ़ोन बंद कर दूं तो आप बेसिकली सारी पॉडकास्ट छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे पहले भाई उसको बोलेंगे भाई आप जो है फ़ोन खुलवा के ले आए, मैं दूसरा फ़ोन लाता है. यू कांट ऑपरेट विदाउट इट. करेक्ट. सो अब आप बेसिकली ये आपके तो लॉक हो जाता है, वाईफाई भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. सो यू आर रिमोटली यू आर लॉकिंग द फोन थ्रू द नेटवर्क एंड थ्रू दिस टेक्नोलॉजी दैट गूगल के साथ आपकी जो पार्टनरशिप है. तो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स एज वेल. सो उसमें बेसिकली हमने इसको रिवर्स इंजीनियर किया है. तो हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो आपका फ़ोन लॉक करने के लिए रेडी होती है.
अगर आप ये समझते हैं कि आपने ऑफ कर दिया है, हाँ इंटरनेट से मोबाइल डिस्कनेक्ट कर हाँ दिया है, हाँ तो लॉक नहीं होगा. एक्चुअली वो लॉक होगा हमारे सिस्टम पे ऑनलाइन कनेक्ट होकर चेक करना आता है भाई इसको ऐसा है कि ऑन अगर करना है पेमेंट कि कर नहीं दिया ऑन करना है नहीं करना. करना. So So it's locked every time. yeah, so we have worked very hard on Wow. on thought कि यार ये basically इसको solve किस तरीके से करें. But more interestingly, हाँ numbers very क्या है? interesting यार, numbers मतलब नंबर से मतलब ये कि क्या ये लेकिन जरूरत आपको- पड़ती है ये लेकिन मैं ये आपको डेटरेंट है या नहीं ये जरूरत पड़ नहीं रही है? बहुत अच्छे यूज केसेस हमारे पास हैं, बहुत ही मजेदार किस्म के डेटा सेट्स हमारे पास हैं. देयर 3 and 4 टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. एक वो जो जिनको अलर्ट पहले जाता है, कम्युनिकेशन जाती है जो आपका फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तो उससे पहले पे कर देते हैं. कुछ लोग उसी दिन पे करते हैं जिस दिन बंद होने वाला होता है. कुछ फ़ोन जब बंद होता है, लॉक होता है तब करते हैं, और Okay. कुछ हैं जो बंद होने के बाद भी नहीं करते. डिफ़ॉल्ट हमारे पास भी है. सही है सही So actually we started with a default of 32% initially. है. Okay. Now the default has come down to about 5%, Wow. 6%. That's humongous, right? That's आप एक undocumented economy में माइक्रो लैंडिंग कर रहे हैं और उसमें बेसिकली जहाँ पे जनरली 40-50% डिफॉल्ट चल रहा होता है, मतलब इंडस्ट्री का ये रहा है, स्पेशली आफ्टर कोविड. तो we believe that this is significant. Plus the more important thing is the people that we have given devices and we have enabled them, उन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया था. सो हम उनको सिस्टम के अंदर लेके आए, राइट, और उनको एजुकेट कर रहे हैं कि यार ये आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, इट इज़ शेयर्ड अमंग ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड दिस इज़ योर क्रेडिट स्कोर विच इज़ योर कैरेक्टर. सो उनको हम एजुकेट कर रहे हैं, राइट. सो दीज पीपल एक्चुअली शायद हो सकता है कि इनको कोई कभी देता भी नहीं, क्योंकि प्रोसेस ही नहीं है. देखें, स्टेट बैंक ने रेगुलेशन बनाई है कि आपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी रेगुलेशन ये है कि जिसको आप लोन दे रहे हैं उसकी इनकम वेरिफिकेशन करनी, उसको घर विजिट करना है, राइट. एक्चुअली वो जो बैंक के पास पैसा है वो मेरा और आपका पैसा है, पब्लिक का पैसा है, करेक्ट. एंड दैट इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बैंक रूल्स कि आपने इस डिपॉजिट को प्रोटेक्ट करना है, राइट. करेक्ट. तो वो चीज़ है. अब बेसिकली अगर वो प्रोसेस है, वो सिस्टम है, तो उस सिस्टम में तो ये लोग आ ही नहीं सकते. तो सिस्टम इज डिजाइन इन अ वे कि उनको बाहर रखा जाए. इंक्लूजन की बजाय वो बेसिकली एक्सक्लूडेड Excluded ही रहते हैं वो. राइट. सो एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फिनटेक्स, राइट, कि यार इतना बड़ा मुल्क है, हर किसी को फॉर डिफरेंट रीजंस फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है. हाउ कैन यू वॉक देम थ्रू अ प्रोसेस जहाँ पे आपको ये पता चल जाए कि ये बेसिकली क्रेडिट वर्दी है, क्रेडिट वर्दी नहीं है, राइट. सो हम बेसिकली वी बिलीव किस पे विल become or will play extremely crucial roles in terms of extending credit to the nation. हम एक बेसिकली आप समझ लो उनको गेटवे से गुजार रहे हैं, एक फिल्टर से गुजार रहे हैं. कार डिवाइस दी जो कि उसकी बहुत काम की डिवाइस है. जो देखें, गाड़ी आप घर में 10 लोग भी हों, एक होती है, 2 होती है, 3 होती है, सही बात है, राइट. लेकिन स्मार्टफोन ऐसी चीज़ है जो हर इंसान का इंडिविजुअल होता है, पर्सनलाइज होता है, करेक्ट, राइट. तो उसमें बेसिकली जब कस्टमर को आप इनेबल कर रहे हैं तो आप उसकी नेशनल आईडी कार्ड पे उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसका लोन क्रिएट कर रहे हैं, और उसके रीपेमेंट बिहेवियर से जब हम किसी को डिवाइस देते हैं उसका बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं, राइट. वो बैंक अकाउंट से हम उसका परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो बिल्ड कर रहे होते हैं विद एवरी पेमेंट. सो मेरा बेसिकली दिस इज अहा मोमेंट. आई एम लाइक यार ओके, मैं कभी कोई चीज़ होता है ना कि आप सोचते हैं यार कि इतनी बड़ी चीज़ मैं सोचूं और कभी पॉसिबल भी होगी, तो दिस इज द मोमेंट फॉर अस कि जहाँ पे हमने जो है बेसिकली एक चीज़ को क्रैक किया. बट ऑब्वियसली दिस इज अर्ली स्टेज, दिस अर्ली स्टेज. अभी भी 70 मिलियन लोग हैं, और इसमें जो है बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि कैपिटल बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए. पाकिस्तान में वी इम्पोर्ट अबाउट a worth of $2 billion phone every year, right? So किसी भी इंडस्ट्री में जब फाइनेंसिंग आती है, बाइक इंडस्ट्री देख लें, कार इंडस्ट्री देख लें, मॉर्गेजेस देख लें, जब फाइनेंसिंग आती है तो मार्केट सेगमेंट बढ़ जाता है, ऐसा ही है, राइट. सो पाकिस्तान में वी बिलीव कि अगर हम इस फाइनेंसिंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और स्केल करते हैं तो ये $2 बिलियन जो है ये $3-4 बिलियन तक जो है जा सकता है. अब ये बहुत बड़ी फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है यार. तो इसीलिए बेसिकली ये जो हमने फ्रेमवर्क पाकिस्तान में बनाया है, इस पे आई वॉज इन्वाइटेड बाय वर्ल्ड बैंक दिस ईयर इन Washington DC to share that framework, the framework that we build in Pakistan. How can this be replicated across many markets? Because in every market, telecom operator exists, bank exists, retail exists, smartphone manufacturers exist, right? The telecom authority exists. All these players exist. Insurance exists, right? Correct. So किस पे actually become a central place जहाँ पे ये different platforms से, telco से, bank से, retail से, smartphone manufacturers से, insurance company से, and regulatory से connect होके basically ऐसा platform build करता है जहाँ पे कस्टमर का जो डेटा पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं और हम कस्टमर की प्रोफाइल बना के विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन डिवाइस फाइनेंसिंग कर सकते हैं. डिवाइस फाइनेंसिंग फॉर अस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट द एंड पॉइंट.
ओके आपने एक दफ़ा हमसे स्मार्टफोन लिया, हमने आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड कर दिया, तो फिर हम आपको एनीथिंग इन फ्यूचर वी कैन ऑफर दैट. सो So किसपे इज नॉट डिवाइस फाइनेंसिंग we फॉरएवर are राइट today, नाउ but ऑब्वियसली नाम भी ऐसा ही है, किस्त पे आपने रखा ही है, तो इसलिए तो नहीं रखा कि yeah. सिर्फ मोबाइल फोन Yeah, फाइनेंसिंग करनी है. but more importantly, we believe that it is not. But we are different from other fintechs के अपना ही पैसा लगाते हैं, अपनी चीज़ करते हैं. We are creating a marketplace where customers are coming in, telecom operators are participating. We want banks to come in, and we are starting few pilots with other banks. So the program that we are running for device financing is telcos and banks. You know, they are reaching out to their customers. The entire supply chain. Collection, customer engagement, technology, blocking, not वो सारा blocking, आप लोग वो का सारा basically Kisspace is managing it, राइट. right? So and we believe that this is a scalable model, right? कितनी आप फंडिंग कर लेंगे यार, हाँ मतलब एग्जैक्टली, एंड यू नीड दैट लेंडिंग बुक एज वेल. और जो आपका फोटे नहीं है, Yeah. जहाँ आपका डिपॉजिट आपके पास नहीं आता, डिपॉजिट बैंक्स के पास है, हाँ. और आप एनबीएफसी से आप पब्लिक का पैसा ले भी नहीं सकते. नहीं ले यू कांट सकते. टेक मनी फ्रॉम But पब्लिक, राइट. I'm happy to share that we are in process of we have applied for P2P lending license. अच्छा. So person to person, we believe that there are many segments that still many players might not be able to do financing. So let's suppose students हैं, right? So student को तो कोई इनकम है नहीं, बट हाउ कैन यू फाइनेंस? उसको लैपटॉप चाहिए, ऐसे ही है. उसको डिवाइस चाहिए, उसको कभी कोई फीस पेमेंट के लिए चाहिए. कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में जो आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बट लैपटॉप और डिवाइस तो हर किसी को चाहिए. करेक्ट. Right? Who will finance these things? हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं है. So what I want that alumni and all these people who are connected to the universities and they are in a position to offer support, not just the advisory piece. सिर्फ बातें नहीं. उनको जरूरत है यार, आप भी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे दो. आप कल उस प्रोसेस में थे, आपको हाँ, पता है. So you सही can बात है. actually empathize that. Yeah. So I graduated from IOBM. I know यार, मैं उस साइकिल में था और मुझे ये चीज़ें चाहिए होती थी. So टुडे मैं किसी से फीस फाइनेंस करने के बजाय मैं उसको इस तरीके से फैसिलिटी करूँ कि वो ग्रो हो जाए. करेक्ट. राइट. सो डिफरेंट ऑप्शंस वी आर एक्सप्लोरिंग कि यार अगर पाकिस्तान में, लेट्स सपोज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, एनईडी में कोई स्टूडेंट है, या फास्ट में कोई स्टूडेंट है, या नास्ट में कोई स्टूडेंट है, वो बेसिकली स्टूडेंट है और उसके फाइनेंसेस नहीं है कि वो एक लैपटॉप ले सके. इंजीनियरिंग में तो आपको लैपटॉप चाहिए. So how can we connect alumni sitting in Silicon Valley or outside and they are successful now? And they want to connect back and contribute, right? So अब आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके थ्रू बेसिकली वो फाइनेंसिंग कर सकते हैं, and we can recover that money, we can put it back, which is basically, you know, helpful for them, and they're making money on top of it as well. Got it. No, amazing. I think अच्छा, ये जो मॉडल आप जो कर रहे हैं किस पे का, have you seen, आपने जो फ्रेमवर्क बनाया, Yeah. तो इस फ्रेमवर्क को आपने आके वर्ल्ड बैंक में बताया. Yeah. तो क्या वर्ल्ड बैंक आपसे सीखना चाह रहा है कि लाइक हाउ कैन दे रेप्लिकेट दिस? या this is too big of a statement. वर्ल्ड बैंक को हम क्या सिखाएंगे यार, we are very नहीं, लेकिन small, right? बट शोकेस कर रहे थे आप. तो क्या अदर कंट्रीज? I think the world has changed now. Right? पुराने ज़माने में जो सीनियर होते थे या बड़े इंस्टीट्यूशन होते थे, हमें ही पता है, हमें ही सब चीज़ें आती हैं. सही बात है. But I think the time has changed. Expertise are there all around, right? Anybody can come up with a great idea and can do execution. So World Bank has come to a realization कि globally अगर हमने poverty end करनी है, तो unless and until we digitize these people, जिनके बैंक अकाउंट्स खुलवाए जाएं, जिनको जो है बेसिकली एजुकेशन पहुंचाई जाए, जिनको हेल्थ पहुंचाई जाए, राइट? दीज आर गवर्नमेंट, और उसके लिए स्मार्टफोन इज लाइक द की टू दिस. इज की टू दिस. करेक्ट. राइट. सो और वो बेसिकली सॉल्व नहीं हो रहा है, वो अफोर्डेबल नहीं है अभी. सो वहाँ पे जो फ्रेमवर्क हमने बताया कि यार इस तरीके से जब आप करते हैं तो ये डिवाइस फाइनेंस नहीं करते, आप उनका क्रेडिट स्कोर देते हैं, आप उनको हेल्थ की ऐप देते हैं, आप उनको एजुकेशन की ऐप देते हैं, आप उनका एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उस बैंक अकाउंट से आप क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते हैं उसके रीपेमेंट से, और उस क्रेडिट स्कोर की वजह से उसको और फाइनेंशियल चीज़ें मिल सकती हैं. सो दिस इज कंप्लीट अ फ्रेमवर्क, राइट? सो वो चीज़ बेसिकली वर्ल्ड बैंक वांटेड टू अंडरस्टैंड, एंड दैट्स व्हाई दे इनवाइटेड अस. And we are very fortunate that you know among all the big speakers from around the world, I was there, and this is something that I. अच्छा, last question before I end this, because we have already gone above 1 hour mark. Okay. तो अभी आप किस पे फुल टाइम कर रहे हैं या ईओशन भी साथ कर रहे हैं, एंड आगे क्या प्लान्स है? इज इट लाइक व्हाट आर द गोल्स के यार अगले 1 साल में हमने 1 लाख फ़ोन फाइनेंस करने, या आई डोंट नो, व्हाट्स योर प्लान, एंड हाउ डू यू सी सक्सेस? Like what are your metrics of success as founder who has been doing entrepreneurship for 20 years? Now you see things very differently. You don't see things the way you used to see 10 years ago.
वेल जब आपने एंटरप्रेन्योरशिप फॉर 20 years बोला तो आई लाइक टू शेयर स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए खास तौर पे, यार डोंट टेक इट टू सीरियसली, राइट? हम ये समझते हैं शायद हम अपोलो 2 बना रहे हैं, अपोलो 3 बना रहे हैं, जिससे दुनिया चेंज हो जाएगी. It's just one of the things that we're doing, and world is surviving without it. So world will become better, right? Operate with that mindset. But ये जो स्टार्टअप बर्न है ना, फाउंडर बर्न है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता, राइट? एंड स्पेशली कंट्री लाइक पाकिस्तान जहाँ पे सपोर्ट भी इतनी नहीं है, तो जो वो मेंटल हेल्थ है, राइट, वो वेल बीइंग जो है, वो बेसिकली आपका अपना काम है कि आप किसी एडवाइसर के साथ कनेक्ट हो जो कि बेसिकली आपको एडवाइस भी कर रहा हो, और ये वाला एंगल जो है वो ज़रूर रख रहा हूँ. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन व्हेन यू सेड कि तो अभी तक तो बेसिकली लास्ट फ्यू इयर्स I've been 100% on it. Okay. Because this is such a complicated problem. You're talking to telcos, you're talking to OEMs, you're talking to platform like Google, you're talking to World Bank, you're talking to GSMA, you're talking to United Nations. United Nations has signed an MOU with us to launch this service in the region, and we are soon to launch in Djibouti with United Nations. Wow. So so it is a complicated process, and you don't have like hundreds or millions of dollars stacked behind you, so you need to do it with the limited resources. Okay. So that has been the focus. But actually I'm on the board of Ocean, so I also Amir Jafri साहब जो है वो Amir is basically cruising it and he's flying it, you know. इस चीज़ के ऊपर मैं basically एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा. जब आप फिनटेक या स्टार्टअप या कोई प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं, टीम is the most important thing. Because just like, you know, football or any sports, you, even if you're Ronaldo, you're Messi, you have bad patches, yeah, you have bad times, right, and you're not performing. Correct. So someone in your team is doing amazing job, and there was a time then when you were doing amazing job and you were the main guy, right? So ये time आते जाते रहते हैं, right? So it is very important that you have team that, you know, is performing and geared towards success. And कभी कभार आप उन most of the time आप as a founder उनको motivate कर रहे होते हैं, and they are very number of good moments when they are actually motivating you, driving you. हो जाएगा, टेंशन नहीं, और इस तरह की चीज़ें. तो आई थिंक टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लोग बोलते हैं कि यार 100% इक्विटी अपने पास रखता हूँ, क्यों किसी को बनाऊँ, क्यों किसी पे ट्रस्ट करूँ. सो आई थिंक मैंने all of my life I have never started any business individually. I never you know, started any business. I don't believe in that. I believe that synergy, you know, the synergy of the founders create more value. Correct. Right? इसीलिए आप देखते हैं कि सोलो फाउंडर्स को फंडिंग भी कम मिलती है. ऐसा ही है. Right? तो you need to have team member. I have never heard of your co-founder, but I'm sure कोई ना कोई तो आपके साथ नहीं है. मेरा CTO है हमारे हुनैन कपाड़िया साहब, वो थोड़ा पीछे रहते हैं. वो never heard of him, but I think co-founders are very very important. No, 100%. I think this was my personal lesson as well. One, when we raised money, तो उसमें हमारे इन्वेस्टर ने कंडीशन डाल दी. मैं उस वक्त सोलो था, I was doing it on my own. उन्होंने कंडीशन डाली कि जब तक वो आप co-founder नहीं लाएंगे, we can't invest in you. So and I thank that investor कि he asked me to do that, because अगर वो नहीं होता तो शायद मैं burnout हो चुका होता बहुत जल्दी. शायद जो है आइडियाज़ के जो आप बाउंस करते हो एक दूसरे के साथ, you can talk freely, openly, and sometimes you're distracted and your co-founder brings you back into the line कि भाई तू जरा फोकस कर, तू इधर उधर भाग रहा है. और कभी कभी आपके साथ नॉन बिजनेस इश्यूज होते हैं, हेल्थ इशू हो जाता है, राइट? कभी कभार आपकी फैमिली में कोई ऐसा सीन हो जाता है, कभी आपके नेबरहुड में कुछ, कभी दोस्तों के साथ कुछ हो जाता है. यू हैव बैड मोमेंट्स. We are human beings. All of us have bad moments. So co-founders and your team actually play very very important role in those moments to back you up, because आप वो bad patch होता है, वो ऐसा नहीं होता that you're a failure. right? हमेशा हो You're not failure and you continue to be a failure. Correct. That's a bad patch, and you know everybody has a part of it. एक और चीज़ जो कि बहुत important है, लोग हमेशा outcome पे focus करते हैं. वो एक statement में कहते हैं people are jealous of the success, but actual thing that people should be jealous of is a process. सो लोग 6 पैक देख के बड़े खुश होते हैं, यार इसका 6 पैक है, लेकिन वो प्रोसेस सीखे ना यार. किस प्रोसेस से? जब आप मूवी पॉपकॉर्न खा रहे थे, मूवी बैठ के, वो जिम में था, वो बर्गर नहीं खा रहा था, राइट? इसी तरीके से स्टार्टअप फाउंडर्स, they are not enjoying their weekends, they are putting their, you know, days and nights into the process, which has basically brought a success to them. Correct. So आप basically end पे focus नहीं करें, उसके process को. किसी भी बंदे के, चाहे वो individual हो, चाहे वो athlete हो, चाहे वो successful businessman हो, you need to focus on the process that this guy has, that what brought success to this person. हम basically jealous होते हैं उसके outcome से, उसकी success से. भाई jealous उसके process से हो जाए, you will have the same. It is just the hard work that you need to put in.
और शॉर्टकट नहीं है यार कोई चीज़. Sure. सो बेसिकली ई ओशन को बनाते हुए 15 साल हो गए, इसको बनाते हुए 8 साल हो गए, और अभी भी और पिवट्स करते पहुंचे यहाँ सो तक. अभी भी बेसिकली हम ये नहीं बोलते कि यार ओके वी हैव डन इट. Right. We still believe that it is a beginning. So we are super excited in terms of like what we are doing, how we are doing it. So अगर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन अच्छा है, विजन अच्छा है, तो आपको टीम भी जो है वो जब उस विजन को अंडरस्टैंड कर लेती है और ओन करना शुरू कर देती है, देन यू डोंट हैव टू आस्क फॉर देम टू वर्क ऑन. आसिफ भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम. आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इंसाइट्स दी, आई थिंक फॉर माई सेल्फ, फॉर द ऑडियंस, फॉर फाउंडर्स एंड द बिजनेस दैट यू बिल्डिंग इन फिनटेक. बहुत ही यूनिक मॉडल है, बहुत ही आई थिंक सॉल्व्स अ बिगर प्रॉब्लम. बेस्ट ऑफ लक विद दैट. So thank you very much. Thank you very And much. thank you for coming on the podcast. Thank you everyone for watching this episode. Please do like, subscribe, and also put your thoughts in the comment section. Thank you for watching. Thank you.